गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बताइए जरा एक बार। आई थिंक कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। रुकिए जरा, मैं अपने उस पर ओपन कर लेता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? एक्चुअली कमेंट्स फिर बंद हैं। सब कुछ क्लियर है? ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्चुअली मैंने कर ली थी, लेकिन फिर अब मेरे मन में आया उसमें कुछ चेंज करने का, तो फिर मैंने उसको फिर से रिकॉर्ड करी। तो आज शाम को आपको प्लांट किंगडम की 5 बजे एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, शेड्यूल्ड हो गई है। समझ में आ गया? तो आपको शाम को 5 बजे एनसीईआरटी मिलेगी, उसको आज ही देखना। समझ में आ गया? तो ये सभी को एक चीज क्लियर हो गई। चलो ठीक है। दूसरी चीज जो आपसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे बताओ, मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाना चाहता हूं जिसको सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो होता है क्वेश्चंस ऑप्शंस को रिजेक्ट करना। बताओ जरा, वो क्या है? ऑप्शंस को रिजेक्ट करना। और यदि ये चीज आप सीख गए, यदि ये चीज आप यहां पर सीख गए, तो आपको क्वेश्चन यदि नहीं भी बन रहा होगा ना, तो 90% चांसेस होंगे कि वो आपसे बन जाएगा। तो मुझे बताओ, ऑप्शंस को रिजेक्ट करना ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत से आता है। आप ये समझो, कॉलेज में फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते, बहुत प्रैक्टिस करते करते, जब हजारों हजारों एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद में ये चीज आ पाती है। तो बताओ, क्या मैं आपको ये चीज सिखा दूं? क्योंकि मॉर्फोलॉजी सबसे आसान चैप्टर रहता है, तो इस चैप्टर के टाइम जो टेस्ट चलेंगे उनको मैं थोड़ा सा, तो 2 से 3 टेस्ट। बताओ जरा, रोगे गाओगे तो नहीं? बताओ जरा, रोगे गाओगे तो नहीं कि सर हमसे पेपर में कुछ नहीं बन रहा? क्योंकि शुरू में ऐसा होगा, लेकिन आप यदि, और मैं उन पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी भेजूंगा। समझ में आ गया? जो पेपर मैं बनाऊंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको भेजूंगा। तो क्या आप इस चीज के लिए रेडी हो? हाँ। अब देखो, आई एम एम्प्लॉय इन दिस सिस्टम, आई एम नॉट अ ओनर। आप इस बात को समझना। अब यदि मान लो मैंने पेपर वैसा डिफिकल्ट बनाया, आप इस बात को समझना, ऑफलाइन में मेरे सामने होते तो मैं बोल देता जो करना है वो कर लेना। लेकिन यहां पर मान लो आपने यदि ज्यादा रेटिंग के साथ में छेड़खानी करी, ऊट पटांग आपने किया, तो मेरे पास फिर फोन आएंगे, और मुझे ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा कि मुझे उन पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखना, अभी जो मैं ये पेपर जो मैंने बनाया है, जो अपकमिंग संडे को जो पेपर होगा, वो पेपर में आप यदि ऑप्शंस को रिजेक्ट करना नहीं जानोगे तो आपसे नहीं बनेगा। और वो आप सीखोगे। कैसे सीखना है कि भाई आपको यह पता है कि यार 3 ऑप्शन गलत करके चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यह चीज मुझे आपको सिखानी और ट्रस्ट करना, यदि आप इसे सीख गए तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, इवन मेडिकल कॉलेज में, इवन पीजी के एग्जाम में, इवन मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। समझ में आ गया? ये मेरे दिमाग में कैसे आया मैं आपको बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट पास आउट एम्स से था, तो अब वो मुझसे मिलने आया। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वो मुझसे मिलने के लिए आया। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, हम लोग ऐसे ही भाई खाने वाने के लिए चले गए। ठीक है, पास आउट हो चुका है वो एम्स से। तो उसने मुझे एक बात बताई कि बोले सर, आपने रिजेक्ट करना सिखाया था ऑप्शंस को, और वो रिजेक्ट करना आपने ऑप्शंस को सिखाया था, वो थ्रू आउट मेरे काम आया और अभी पीजी में भी काम आया। फिर मेरे दिमाग में आया, बीच में ये चीज सिखाना मैंने बंद कर दी थी। तो अब मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या मैं आपको ये चीज सिखा दूं? इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। इट इज नॉट एन इजी टास्क, इसमें मेहनत लगेगी। मैं जो पेपर्स बना के डिफिकल्ट पेपर दूंगा, उनके सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, मैं ही सॉल्यूशन दूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको करना है। तो क्या आप इस चीज के लिए रेडी हो? बताओ जरा, क्या इस चीज के लिए रेडी हो? ऐसा तो गड़बड़ नहीं करोगे कि पता चले नंबर कम आए और फिर उसमें चिल्ला के जो है बोले चलो सर की रेटिंग बिगाड़ते हैं। समझ में आ गया? हाँ, जितनी है वैसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बिगाड़ोगे तो फिर मुझे वो चीज को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसको ऑनलाइन में कोई सिखाएगा नहीं आपको।
समझ में आ गया? क्योंकि ऑनलाइन टोटली कैसा होता है, रेटिंग बेस्ड, फीडबैक बेस्ड, हर उसमें सिस्टम बेस्ड, इस तरीके से होता है। तो मुझे पहले आप इस बात का जवाब दो कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो, क्या आप डिफिकल्ट रास्ते से चलने को तैयार हो? क्योंकि एनएमसी इज कंडक्टिंग बॉडी, एनएमसी इज नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द पेपर, एम्स इज गोइंग टू प्रिपेयर द पेपर। इस साल का पेपर एम्स बनाएगा। समझ में आ गया? एनएमसी इज कंडक्टिंग बॉडी, समझ में आ गया? एनएमसी एक कंडक्टिंग बॉडी है, पेपर एम्स बनाएगा। तो इसमें आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे केवल इस बात का जवाब दो। यहां आपके कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, मैं यहां पर आपके कमेंट्स देखता हूं। मुझे इस बात का जवाब दो, क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा सोच के मैं आपको ये बात बता रहा हूं और पेपर बहुत मेहनत से बनाऊंगा। समझ में आ गया? एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मेहनत से और दम से बनाया जाएगा। उसमें आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप वो चीज सीख जाओगे जो आपको इसके बाद में कोई नहीं सिखाएगा। ये ऐसी चीज है। समझ में आ गया? तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? केवल मुझे इस बात का जवाब दो, क्या आप इस चीज के लिए रेडी हो? हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। मतलब वो आया था तो उसने मुझे बताया, बोले सर मैंने उसी अप्रोचेस को मैंने पीजी के एग्जाम में लगाया और बोले अभी मुझे रेडियो मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में ऑल इंडिया जो अभी पीजी हुई थी उससे उसको रेडियो मिल रहा है, रेडियोलॉजी मिल रहा है। तो हम लोग काफी देर तक बैठे रहे, काफी देर तक हम बैठे रहे और बात हुई तो इसमें काफी सारा डिस्कशन निकल के आया। उसने मुझे बोला सर आजकल बोले आप वो रिजेक्शन वाली चीजों को नहीं सिखाते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो क्या मैं आपको ये चीज सिखा दूं? लेकिन मैंने आपसे फिर बोला सीखोगे तो दर्द भी होगा, नंबर स्टार्टिंग में कम आएंगे, रोना गाना मचाओगे तो मैं उस चीज को चेंज कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास यदि फोन आया, तुमने रेटिंग के साथ खिलवाड़ किया और मेरे पास फोन आया तो मैं उस चीज को चेंज कर दूंगा। समझ में आ गया? तो ये चीज पूरी क्लियर हो गई, क्योंकि इतने दिन से तो तुम ये समझ तो गए होगे कि मैं करता वही हूं। समझ में आ गया? जो मेरा मन होता है। ये बात तुमको क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूं करो वो जो मैं कहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। ओपनली बोलता हूं, जैसा बोलते जा रहा हूं करते जाओ। देखो हर कोई मैं आपसे ये नहीं बोल रहा इंडिया का हर टीचर बेस्ट होता है, लेकिन एडिशनल चीज मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा कि जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कितने जल्दी उसको अप्रोच करना है बायो को, आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ट्रस्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था पहले उसको हम लिख के रिवाइज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे आप मुझे बताइए जरा, लिख लिख के रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रूट्स पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? रूट्स। और मैंने आपको क्या बोला है, मॉर्फोलॉजी को जब भी पढ़ो, मॉर्फोलॉजी को जब भी पढ़ो हमेशा सब्जेक्ट के बीच में पढ़ो। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझ में आ गया? फिजिक्स पढ़ रहे हो, इवन फिजिक्स की क्लास चल रही है, समझ में आ गया? एमआर सर की बढ़िया से क्लास चल रही है, उस बीच में आपका मन पड़ गया तो बीच में बिल्कुल छोटे से होते हैं उसको फटाफट देख लो। समझ में आ गया? जब आपको लगे यार अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, या केमिस्ट्री में आपको लगे ऐसा लग रहा है, तो आप उसको बीच में डालो, बीच में डालो। और 5 मिनट से ज्यादा उसमें लगना नहीं, तो उसको बीच में इनपुट की तरह डालो। क्लियर हो गया? तो रूट आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था, बताना जरा। रूट किससे डेवलप होता है? रेडिकल से। किससे डेवलप होता है आप मुझे बताओ जरा? रेडिकल से। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जनरली कैसा होता है? इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। और नेगेटिव कैसा हो जाएगा? इट इज फोटोट्रॉफिक बन जाएगा। नेगेटिव आप मुझे बताइए जरा कैसा हो जाएगा? इट इज फोटोट्रॉफिक। पूरा क्लियर हो गया? अब मुझे बताना इस रेडिकल का यदि डायरेक्ट एक्सटेंशन हो गया, इसका क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा। यदि इसका डायरेक्ट एक्सटेंशन हो गया तो क्या बन जाएगी आप मुझे बताइए जरा? प्राइमरी रूट। क्या बन जाएगी आप मुझे बताइए? प्राइमरी रूट। इसी प्राइमरी रूट से क्या बनेगी? सेकेंडरी रूट। और जिनको याद है वो मेरे साथ लिख के रिवाइज करते जाओ, वो मेरे साथ लिख के क्या करते जाओ? रिवाइज करते जाओ। यहां पर क्या बन जाएगी? टर्शरी रूट। लेकिन आप मुझे बताओ यदि रेडिकल शॉर्ट लिव्ड हुआ, यदि रेडिकल आप मुझे बताओ कैसा हो गया? शॉर्ट लिव्ड। यदि ये कैसा हो गया? शॉर्ट लिव्ड हो गया। और आप मुझे बताओ इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर। क्या हो गया? इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स। यदि इसको फाइबर से रिप्लेस कर दिया तो आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। कौन सी रूट कहलाएगी आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ फिर हमने किसकी बात करी थी? एडवेंटिशियस की। हमने किसकी बात करी थी? एडवेंटिशियस की। अरे जल्दी से आप मुझे बताओ हमने किसकी बात करी थी? एडवेंटिशियस रूट की। तो आप मुझे बताओ कहां से निकलेगा अदर देन रेडिकल? कहां से निकलेगा आप मुझे बताओ जरा? रेडिकल के अलावा कहीं से निकलेगा तो उसको हमने एडवेंटिशियस रूट बोला था। अब आप जानते हो कि रूट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शंस करते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था? रेस्पिरेटरी रूट।
हमने क्या देखा था, रेस्पिरेटरी रूट। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने सपोर्ट के लिए देखा था, हमने क्या देखा था, सपोर्ट के लिए। फिर आप मुझे बताओ हमने किसके लिए देखा था, स्टोरेज के लिए देखा था। और स्टोरेज के लिए आप मुझे बताइए, हमने तीन चीजें देखी थी, एनएफसी याद है, और हमने क्या देखा था, एनएफटी याद है। एनएफसी एनएफटी, टैप रूट का एनएफसी था और आप जानते हो एडवेंटिशियस का एनएफटी था। अब मुझे बताओ रेस्पिरेटरी रूट का एग्जांपल क्या था, आप मुझे बताइए जरा, राइजोफोरा। क्या एग्जांपल था, आप मुझे बताइए जरा, राइजोफोरा एग्जांपल था। सपोर्ट के लिए आप मुझे बताइए जरा क्या था, प्रॉप रूट। फिर हमने क्या बोला था, स्टिल्ट रूट। हमने क्या बोला था, स्टिल्ट रूट बोला था। तो मुझे जरा जल्दी से बताओ, प्रॉप रूट किस में प्रेजेंट था, बेनियन ट्री में प्रेजेंट था। किस में प्रेजेंट था, बेनियन ट्री में प्रेजेंट था। और स्टिल्ट रूट की आप मुझे बताओ तो किस में प्रेजेंट है, शुगर केन में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, शुगर केन में प्रेजेंट है। अरे सबको बन जाएगा, कैसे प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, शुगर केन में प्रेजेंट है। फिर मुझे बताओ हमने किसकी बात करी थी, नैपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल। फ्यूजी फॉर्म का एग्जांपल क्या था, रेडिश। कॉनिकल का एग्जांपल क्या था, कैरेट। आप मुझे बताओ नोड्यूलस का एग्जांपल क्या था, जल्दी से मुझे बताओ, टर्मरिक। फ्यूजी फॉर्म का एग्जांपल क्या था, डहलिया एंड एस्पैरेगस। और आप मुझे बताओ ट्यूबरस का एग्जांपल क्या था, स्वीट पोटैटो। इसका एग्जांपल क्या था, टर्निप। याद है, तो ये सभी को अच्छे से बन जाएगा। तो आप देखो जरा इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैश कार्ड मेकिंग। आप देखो जरा एक ही चीज में सब कुछ आ गया। दिस इज नॉट कॉल्ड एज शॉर्ट नोट्स। समझ में आ गया, इसको शॉर्ट नोट्स नहीं बोलना है और शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर में नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स तब बेनिफिशियल थे जब मैं आपको बता रहा हूं 600 नंबर पे टॉप 100 में रैंक आ जाती थी, तब जो है शॉर्ट नोट्स काम के होते थे। समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है, आपको हर चीज क्लियर होना चाहिए। एक चीज मिस हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं। चलो हम वापस किस पर आ जा रहे हैं, इस पे सीड पर आ जा रहे हैं। ये मैंने बना दिया सीड। अब मुझे बताना जो इससे ऊपर की तरफ निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल बोलेंगे। और आप मुझे बताइए प्लीम्यूल क्योंकि सनलाइट की तरफ जा रहा है, प्लीम्यूल किसकी तरफ जा रहा है, सनलाइट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोलूंगा इसको, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। अरे जल्दी से आप मुझे बताइए क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। अरे सभी को समझ में आ गया, क्या बोलेंगे हम इसको, नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जनरली होता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। ये कैसा है, जनरली। ये आप मुझे बताइए जरा कैसा हो जाएगा, जनरली। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब जैसे देखो ये मैंने स्टेम बना दी, मैं थोड़े फास्ट बोल रहा हूं, घबराना नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा के कराऊंगा। ये मैंने स्टेम बना दी। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ, स्टेम बना दी। तो अब मान लो कोई स्टेम यदि अंदर चली गई, मान लो जमीन के अंदर चली गई, तो आप कैसे पहचानोगे कि भैया वो स्टेम है या फिर वो रूट है। तो अच्छे से समझना, इसको बोलते हैं नोड्स। समझ में आ गया, इसको भी क्या बोलते हैं, नोड्स बन जाएगा। और इसके बीच में जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोड। इसको क्या बोलेंगे, इंटर का मतलब क्या होता है, दो के बीच का। जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैच, हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैच। तो मुझे बताओ जरा, इंटरनेशनल मैच किसके बीच में होता है, दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है। इसको क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल मैच। तो आप मुझे बताना जरा, नोड और नोड के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरनोड। सो नोड्स एंड प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ नोड्स and internodes are the characteristic feature, are the characters of stem। समझ में आ गया, हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, स्टेम। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। यदि नोड मिल गया तो इसका मतलब वो स्टेम है, यदि नोड और इंटरनेट मिल गए तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेम है। अब जरा ध्यान से समझना, स्टेम कैसे ग्रो करती है, ध्यान से देखना।
ध्यान से देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? प्लीम्यूल दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको मुझे बताओ जरा क्या है? प्लीम्यूल। ये ग्रो कर गया दिखाई दे रहा है। तो ये आप मुझे बताओ यहां से क्या डेवलप हो रही है? स्टेम। फिर से आप देखो जरा, देखो जरा, ये स्टेम ऐसे डेवलप होती है। अरे दिखाई दे रही है? स्टेम ऐसे डेवलप होती है। तो आप मुझे बताओ जरा, ध्यान से देखना, इस स्टेम में ध्यान से देखो, ये आपको जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज नोड्स, और इनके बीच का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोड। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये जो ग्रोथ हो रही है, ये जो ग्रोथ हो रही है, इसके देखो जरा सामने वाले पोर्शन पर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो रही है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप मुझे बताना यहां पर क्या प्रेजेंट है? माइटोसिस प्रेजेंट है। और जिस सेल में माइटोसिस होती है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर से आप मुझे बताओ, ये देखो ऐसी ग्रोथ होती जा रही है, होती जा रही है। फिर से आप मुझे बताओ, ये ऐसी ग्रोथ होती जा रही है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके एपेक्स पर, क्योंकि इसके एपेक्स पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इसके एपेक्स पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फिर से मुझे बताओ जरा, इसके एपेक्स पर क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेम प्रेजेंट है। सभी को ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या प्रेजेंट है? इस पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया, ये मान लो स्टेम बना दिया। क्लियर है? ये मैंने नोट्स बना दिए। अब देखो जरा, इसके ऊपर वाले पोर्शन पर यहां पर प्रेजेंट होगा मेरिस्टेम। तो आप मुझे बताइए जरा, ये एपेक्स पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसको एपिकल मेरिस्टेम बोल दूं? बताओ जरा, दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। फिर से आप मुझे बताइए जरा, दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। इसको कौन सा मेरिस्टेम बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा, दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। इसको हम कौन सा मेरिस्टेम बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। समझ में आ गया? अब इसी एपिकल मेरिस्टेम में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, वो ग्रोथ हो रही है। ये देखो जरा, इस तरीके से इसी एपिकल मेरिस्टेम में इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। दिखाई दे रहा है? फिर से आप मुझे बताओ जरा, एपिकल मेरिस्टेम में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? ये देखो जरा इस तरीके से। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब जब ये आगे बढ़ेगा, समझ में आ गया? आगे बढ़ेगा, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, बहुत अच्छे से समझना। इलोंगेशन ऑफ स्टेम बहुत अच्छे समझना। बड का मतलब होता है मेरिस्टेम। बड का बेसिक मतलब क्या होता है? मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेम क्या मतलब होता है? मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेम। तो अब आप देखना, जब यहां पर ये इलोंगेट होगी, इलोंगेट होगी, या फिर आप मुझे बताइए इससे लीफ निकलेगी। क्या निकलेगी? आप मुझे बताइए जरा, लीफ निकलेगी। ये देखना जरा, ये देखो इलोंगेट हो गया। ये क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। ये इलोंगेट हो गया कि नहीं हो गया? और यहीं से आप जानते हो क्या निकलेगी? लीफ भी ऐसे निकलेगी। ये देखो जरा, ये लीफ निकल रही है। नोट से क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है। तो क्या हो जाता है? कुछ मेरिस्टेम यहां पर छूट जाता है। ये देखो जरा, बाकी मेरिस्टेम तो पूरा ऊपर है, लेकिन कुछ मेरिस्टेम क्या हो जाएगा? यहां पर छूट जाएगा। और बेसिक से बता दूं? चलो और बेसिक से बता देता हूं, ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझना। ये इलोंगेशन हो गया। ये क्या हो गया? इलोंगेशन हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कौन से टिश्यू हैं? दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इन्हीं टिश्यू से आप मुझे बताइए जरा, ऐसे लीफ निकलना शुरू करेगी। समझ में आ गया? ये जो मेरिस्टेम है ना, इन्हीं मेरिस्टेम से क्या निकलना शुरू होगी? लीफ निकलना शुरू होगी। अब देखो जरा, बना दे रहा हूं, इलोंगेशन भी हो रहा है, और ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये ऐसा मैंने बना दिया यहां पर। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना, यहां से क्या निकल गई? आप देखो जरा, यहां से क्या निकल गई? ये लीफ निकल गई। क्या निकल गई? लीफ निकल गई। तो लीफ किससे निकली थी? एपिकल मेरिस्टेम से निकली थी, लेकिन यहां पर कुछ मेरिस्टेम छूट गया। ये मेरिस्टेम, कुछ मेरिस्टेम क्या हो गया? छूट गया। जैसे मान लो, आप ऐसे समझना, मान लो आपकी मम्मी रोटी बना रही है, उसके लिए आटा रखा हुआ है, वो गीला आटा। अब मान लो आप रोज 10 रोटी खाते थे, ठूस ठूस के 10 रोटी खाते थे। आज आपने 5 रोटी खा ली, तो 5 रोटी का जो आटा है वो बच गया, तो उसको रख दिया। तो इसी तरीके से यहां पर लीफ के डेवलपमेंट होते टाइम, स्टेम के इलोंगेट होते टाइम, आप मुझे बताना कुछ मेरिस्टेम छूट जाएगा। देखो ऐसे समझना, मान लो मैं क्या हूं? स्टेम हूं। ये देखो सर, मैं ग्रो कर रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं, ये लीफ निकल गई। समझ में आ गया? तो ये जो अंडर आर्म वाला एरिया होता है, ये जो अंडर आर्म वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं एक्जिला।
क्या बोल देते हैं इसको, एक्सिला। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे इसको, एक्सिला। एक्सिला का मतलब होता है अंडर आर्म। तो मुझे बताओ, ऐसा लग रहा है ना कि प्लांट के अंडर आर्म पर एक, आप मुझे बताओ क्या छूट गया, मेरिस्टेम। तो इसको एक्सिलरी मेरिस्टेम या एक्सिलरी बड बोल दूं, जैसे इसको एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल बड बोला था, या फिर इसको हमने क्या बोला था, एपिकल बड बोला था, और हम इसको क्या बोलेंगे, एपिकल बड। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोल दिया, ये इसके एक्सिला पे प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्या बोल दूं, एक्सिलरी मेरिस्टेम। क्या बोल दूं इसको, एक्सिलरी मेरिस्टेम और एक्सिलरी बड। क्या बोलूंगा इसको, एक्सिलरी बड। अब जरा ध्यान समझना, हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम और डेवलपमेंट ऑफ लीफ सम एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड, ये छूट गया, एंड इट विल फॉर्म एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे इसको, एक्सिलरी बड। तो बोल दूं, बताओ जरा क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम, during elongation of stem or development of leaf आप मुझे बताओ, some apical meristem left behind, हम क्या बोलेंगे, some apical meristem left behind। समझ में आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे उसको, एक्सिलरी बड, या फिर आप मुझे बताओ उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे उसको, एक्सिलरी मेरिस्टेम। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, एक्सिलरी बड का फंडा सभी को क्लियर हो गया। मुझे केवल इस बात का जवाब दो, क्लियर है। मुझे इसमें बार बार ऐसे देखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली कमेंट्स नहीं चल रहे हैं। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट है। और एक चीज फिर आपसे बोल रहा हूं, इस समय पढ़ते टाइम जितना अपनी पढ़ाई को फैलाओगे उतना रिवीजन के टाइम में गिरोगे। समझ में आ गया, केवल नोट्स करो हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद में आप क्या कर लो, नोट्स के बाद में डीपीपी कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी कर लो। आप सिलेक्ट नहीं, आप रैंक लेकर आ जाओगे। रैंक लाने के लिए ज्यादा बुक्स नहीं करनी होती, सेम बुक्स को बार बार करना होता है। आप इस बात को समझो कि पता चले कभी यहां कुछ आ रहा है, कभी वहां कुछ आ रहा है, कभी ये शॉर्ट, कभी वो शॉर्ट, कभी ये वो, ये आ रहा है, सब उसमें उलझे हुए हैं। कोई जरूरत नहीं यदि सिलेक्ट होना है तो, बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है यदि सिलेक्ट होना है। सर ये करें, इसका मॉड्यूल उसका मॉड्यूल फाड़ के फेंक दो। केवल और केवल क्या करना है, नोट्स करो मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद डीपीपी कर लो और उसके बाद एनसीईआरटी कर लो, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है, इस बात को समझ लो। यदि सिलेक्ट होना है और नहीं होना है तो करो कबाड़े, कितने कबाड़े करने हैं। समझ में आ गया, करो जितने कबाड़े करने उतने कबाड़े तुम कर डालो। बात समझ में आ गया, अब ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये जो एक्सिलरी बड होती है इसका मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। एक्सिलरी बड क्या क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन। देखो मैं दोनों में बना के बता रहा हूं कैसे मॉडिफिकेशन होता है, आप इसको समझना। क्लियर है, ये मैंने यहां पर बना दिया। ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने लीफ बना दी। इस लीफ के एक्साइल पर मैंने क्या बना दिया, एक्साइल का मतलब हमेशा समझ जाओगे अंडर आर्म। एक्साइल पर आप मुझे बताओ जरा, अरे खुद के अंडर आर्म तो मालूम है ना, समझ में आ गया। तो ये आप मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, एक्सिला। क्या बोलेंगे, एक्सिला। दिस इज एक्सिला बन जाएगा। अब देखना जरा, इसी एक्सिला में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और मॉडिफिकेशन होके ये क्या बना लेंगे, आप देखो जरा, स्पाइरल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको बना के बता दे रहा हूं ऐसे। ये देखो जरा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो दूसरे कलर से बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ऐसा सिलेंड्री का, ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ गया। और इसका काम होता है सपोर्ट। इसका काम क्या होता है, सपोर्ट। यदि जो वीक स्टेम होती है ना, उस स्टेम को सहारा चाहिए तो ये क्या करेगा, ऐसे किसी भी चीज को ऐसे टच करता है तो गोल 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 घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा। भाई ऊपर जा रहा है तो जहां जा रहा है इसकी मदद से फंसा लिया।
किसकी मदद से स्टेम को ऊपर फंसा लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टेंड्रिल। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ स्पाइरल, स्पाइरल अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, स्पाइरली, स्पाइरली कॉइल कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल क्यों, ऐसा ही है जैसे सिलेंडर होता है ना, इसी सिलेंडर को हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो इसको बोल देंगे, तो ये आपको बन जाएगा दिस इज कॉल्ड एज टेंड्रिल। अब आ जाओ हम बात कर रहे हैं थोर्न की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, थोर्न की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना यहां पर मैंने क्या बना दिया, फिर से मैं बना रहा हूं, ये मैंने लीफ बना दी। लीफ के बाद आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, एक्सिलरी बड बना दिया। और यहां ये आपको नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, समझ में आ गया, लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्लियर हो गया, पढ़ना जरूरी है, इस बात को समझ लो। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से। भाई नोटिफिकेशन आने दो, मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो हटवा दूंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर आप मुझे बताओ इससे क्या बन जाता है, पॉइंटेड ऐसा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थोर्न। क्लियर है? क्या कहलाएगा ये, थोर्न। मुझे बताओ यहां पर ये क्या है, स्पाइरल। क्या है ये, स्पाइरल है कि नहीं, बताओ जरा। स्पाइरल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट, सपोर्ट वीक स्टेम, वीक स्टेम को सपोर्ट करना, सपोर्ट वीक स्टेम। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आ जाओ, यहां पर आप मुझे बताओ पॉइंटेड शार्प स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? इसका फंक्शन आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन। अरे मुझे बताओ इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। बात समझ में आ गया? तो इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। आप मुझे बताओ जिसमें कांटे लगे होंगे उस पेड़ के ऊपर जाके बैठोगे क्या, समझ में आ गया? कहां कहां घुसेंगे कांटे, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद आप मुझे बताओ जरा, जिसमें कांटे लगे होते हैं उस पेड़ को कभी आपने किसी जानवर को खाते हुए देखा है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्शन। अब जरा इसके एग्जाम्पल्स बता दो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सिट्रस एंड बोगनविलिया। क्या हो जाएगा, सिट्रस एंड बोगनविलिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। एक तो हो जाएगा गार्ड। देखो गार्ड फ्रूट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फ्रूट्स को बोलते हैं। एक फैमिली होती है, समझ में आ गया, उसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, गार्ड। कैसे, कौन कौन से, जैसे कुकुम्बर, समझ में आ गया, पंपकिन। उसके बाद आप मुझे बताओ वाटरमेलन। हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटरमेलन। और आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ग्रेप वाइन। ये सब आप मुझे बताओ कैसी होती है, ग्रेप वाइन। अरे ग्रेप बोल दो तब भी चलेगा, लेकिन साइंटिस्ट है ना, अपना दिमाग लगाना, इमोशनल हो गए होंगे ग्रेप का नाम सुन के, अंगूर का नाम सुन के, अंगूरी पानी याद आ गया होगा तो नाम लगा दिया ग्रेप वाइन, बन जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, फिर बोल रहा हूं, समझ में आ गया? समझने में जल्दबाजी नहीं करो, लिखने में जल्दी करो। समझ में आ गया? समझने में जल्दी नहीं करना, रिवीजन जल्दी करना है। क्लियर हुआ? तो ये सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को एक चीज समझ में आ गई, अच्छे से एक चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे आ जाओ। अब देखो जरा, यहां पर अब मुझे बताना है, हमने टेंड्रिल और थोर्न तो देख लिया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम। तो स्टेम देखो, यूजुअली आप मुझे बताइए स्टेम कैसी होती है, ऊपर होती है। जैसे मान लो यहां पर मैं ये बना रहा हूं, ये मैंने जमीन बना दी, ध्यान से देखना, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, ऐसे जमीन बना दी, और जमीन के ऊपर आप जानते हो ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज स्टेम। ये देखो जरा, स्टेम में क्या प्रेजेंट है, नोट्स प्रेजेंट है। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज रूट्स। रूट्स में आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट नहीं है, और इसमें नोट्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्या मैं इसमें नोट्स बनाऊं या नोट्स नहीं बनाऊं, नहीं बनाता। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगी, दिस इज स्टेम, ये क्या हो जाएगी, रूट्स। क्लियर हो गया? ये तो जनरल प्रेजेंटेशन हो गया, ये क्या हो गया, जनरल प्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन कुछ स्टेम ऐसी होती हैं, आप जरा ध्यान से समझना,
जैसे मान लो ये मैं जमीन बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बना दी, जमीन बना दी। क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा, जमीन बना दी। अब जब ये जमीन बना दी तो यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया, स्टेम बना दी। और स्टेम बना रहा हूं, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, नोट्स। क्या प्रेजेंट होंगे, नोट्स। अब मैं इसकी रूट भी बना दे रहा हूं, मैं इसकी क्या बना दे रहा हूं, रूट्स भी बना दे रहा हूं। तो क्या आप स्टेम और रूट को आइडेंटिफाई कर लोगे? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप रूट और स्टेम को आइडेंटिफाई कर लोगे? कर लिया आइडेंटिफाई। अब मुझे बताना यहां पर क्या होगा, आप बताओगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा जा रहा है, ये देखो जरा, ये जमीन के अंदर जा रहा है और इसमें नोड प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये वाला स्ट्रक्चर नीचे चला गया, ध्यान से देखना, ये वाला स्ट्रक्चर जमीन के नीचे चला गया, नीचे चला गया। तो आप मुझे बताओ, केवल इस बात का जवाब दो कि ये नीचे चला गया तो क्या ये रूट कहलाएगा? नहीं, स्टेम है जो रूट के पास पहुंच गई। आप बोलोगे हम ऐसे कैसे मान ले कि, आप मुझे बताओ जरा, स्टेम है, इसमें नोड प्रेजेंट है, इसमें नोड प्रेजेंट नहीं है, इसमें नोड है, इसमें नोड नहीं है। तो दिस स्टेम इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड स्टेम। दिस स्टेम इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड स्टेम। हम क्यों बोल रहे हैं इसको स्टेम? क्योंकि नोड प्रेजेंट है। अंडरग्राउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जमीन के नीचे है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर बनाता हूं। अब मान लो वीक स्टेम आ जाए। कैसी स्टेम आ जाए? वीक स्टेम आ जाए। चलो मैं यहां पर स्टेम बना दे रहा हूं, ये स्टेम है। फिर से मैं क्या बना दे रहा हूं, स्टेम बना दे रहा हूं। यहां पर आप मुझे बताओ मैं क्या बना दे रहा हूं, रूट बना दे रहा हूं। डिफरेंशिएट कर लोगे। अब मान लो कोई स्टेम ऐसी है कि मान लो थोड़ी देर के लिए अंदर गई, फिर ऊपर आ गई, समझ में आ गया, इस तरीके से बनी हुई है। ये मान लो एक टाइप की स्टेम हो गई। या फिर आप मुझे बताओ दूसरे टाइप की स्टेम है, यहां से निकल रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, पहले ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन वीक है तो नीचे गिर गई, फिर जमीन का सपोर्ट लेगी, ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी क्योंकि कमजोर है, समझ में आ गया, फिर जमीन का सपोर्ट लेगी, ऊपर चली जाएगी। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसी स्टेम जो ना ही पूरी की पूरी, आप मुझे बताओ जरा, पूरी की पूरी आप मुझे बताओ हवा में है, ना जो पूरी की पूरी जमीन में है। देखो बिल्कुल जमीन में है, अंडरग्राउंड बोल दिया, इसको बोल देंगे एरियल स्टेम, इसको बोल देंगे अंडरग्राउंड स्टेम। देखो जरा, जो पूरी ऊपर है एरियल, जो पूरी नीचे है अंडरग्राउंड। लेकिन आप मुझे बताओ, ये ऊपर भी है नीचे भी है। ये देखो जरा, कुछ पार्ट इसका नीचे भी चला गया, तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब एरियल स्टेम। क्या बोलेंगे इसको, सब एरियल स्टेम। फिर से मुझे बताओ, पूरा ऊपर है एरियल, पूरा नीचे है अंडरग्राउंड, लेकिन वीक स्टेम है, जाना तो ऊपर चाहती है लेकिन गिर गई नीचे। क्यों? क्योंकि कमजोर थी। फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाना चाहेगी लेकिन फिर गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ए सब एरियल स्टेम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड ए सब एरियल स्टेम। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड ए सब एरियल स्टेम। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक ही डायग्राम ऐसा बना देता हूं तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दिस स्टेम इज कॉल्ड एज, या फिर आप मुझे बताओ इस तरीके से रेंगता हुआ चला जाए, या फिर देखो और ऐसे ऐसे रेंगते हुए चला जाए, तो आप मुझे बताओ जरा, दिस स्टेम इज कॉल्ड एज, दिस स्टेम इज कॉल्ड एज, बताओ जरा जल्दी से, इस स्टेम को क्या बोल देंगे? दिस स्टेम इज कॉल्ड एज सब एरियल स्टेम। क्या बोल देंगे इसको? सब एरियल स्टेम बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया। मुझे बताओ, आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, समझ में आ गया। आईपीएल के कई वर्जन आ गए, लेकिन कौन सी ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंट है, कभी आईपीएल नहीं जीती? और आप मुझे बताओ, जिसका मालिक हमेशा अंडरग्राउंड है, बताओ जरा, जिसका मालिक हमेशा अंडरग्राउंड घूम रहा है, बताओ जरा जल्दी से, कौन सी टीम है? बताओ जरा, कौन सी टीम है जिसमें आज तक सबसे अच्छे प्लेयर रहे लेकिन वो कभी नहीं जीती? क्लियर है क्यों नहीं जीती? अब वो उसके रीजंस आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बता दो जरा, ऐसी टीम जो अंडरग्राउंड है क्या हो जाएगी? टीम आरसीबी। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? टीम आरसीबी। तो इसको याद रखने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? टीम आर सी बी। याद रहेगा? तो अंडरग्राउंड कौन है? टीम आरसीबी। बात समझ में आ गया। और सब एरियल कौन है आप मुझे बताओ जरा? इसको याद रखने का सिंपल सा निमोनिक्स है रॉस। अरे रॉस टेलर एक प्लेयर था ना न्यूजीलैंड का, रॉस। तो आप मुझे बताओ जरा, अंडरग्राउंड कौन है? कोहली वाली टीम। और आप मुझे बताओ सब एरियल कौन है? रॉस वाली टीम। क्लियर हो गया? तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि जो जीतते जीतते रह जाती थी उसमें पहुंचते पहुंचते हो गया पूरा क्लियर। अब देखो, आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है। कंफ्यूजन हो सकता है तो कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। आर से हो जाएगा राइजोम। आर से क्या हो जाएगा? राइजोम बन जाएगा।
आर से क्या हो जाएगा राइजोम, और आर से यहां क्या हो जाएगा रनर। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ रनर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझना, इसका नाम ही इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। देखो जरा, आर से रन, एच से हॉरिजॉन्टल, ऐसे लिख दूं हॉरिजॉन्टल, आई से इनसाइड। तो आप मुझे बताओ जो जमीन के अंदर इनसाइड भाग रहा है हॉरिजॉन्टली, जमीन के अंदर भाग रहा है, उसको बोलेंगे राइजोम। क्या बोलेंगे उसको? राइजोम बोलेंगे। अरे बन जाएगा, अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। बन जाएगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ रनर, जो रन करते हैं वो जमीन के ऊपर रन करते हैं या जमीन के नीचे रन करते हैं? वो जमीन के ऊपर रन करते हैं। वो किसके ऊपर रन करते हैं? जमीन के ऊपर। तो आप मुझे बताओ जरा इसको क्या बोलेंगे? ये भी हॉरिजॉन्टली दौड़ेंगे बट जमीन के ऊपर। यहां पर यदि मैं डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखना, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, क्लियर, और इसी को कॉपी करके यदि मैं यहां डायग्राम बनाऊं, तो आप दोनों में डिफरेंस आप खुद बता दोगे। ये देखो जरा, ये ऐसे दौड़ रही है, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, बन जाएगा रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, बन जाएगा। दूसरी तरफ आप मुझे यहां पर बता दो, ये क्या हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, ये भी हॉरिजॉन्टली दौड़ेंगे ऐसे लेकिन अबव द ग्राउंड। ये देखो जरा, इस तरीके से ये कहां दौड़ेंगे आप मुझे बताइए जरा? अबव द ग्राउंड, बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। ये देखो अप भी आ गया ना, तो आप देखो जरा, अप आ गया तो इससे मैं क्या बोल दूं? यू से अप द ग्राउंड, क्लियर है। और आर से हम क्या बोलते हैं? रन। तो आप मुझे बताओ, इसका नाम ही बता रहा है, रन अप द ग्राउंड, रन इनसाइड द ग्राउंड, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम टीम आरसीबी के बारे में देख लें। अरे जल्दी से मुझे बताओ, क्या हम टीम आरसीबी के बारे में देख लें? आ जाओ। तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या हो जाएगा? टीम आरसीबी, ट्यूबर राइजोम कॉर्मेन बल्ब। फिर से मुझे बताओ, ट्यूबर राइजोम कॉर्मेन बल्ब कितने हो जाएंगे? 4। टीम आरसीबी, ट्यूबर राइजोम कॉर्मेन बल्ब, बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताना, ट्यूबर राइजोम कॉर्मेन बल्ब। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? इसको पढ़ लेते हैं। तो फिर से आप मुझे बताओ जरा, हमने क्या बोला था? रन horizontally inside the ground। ग्राउंड के अंदर आप मुझे बताइए कैसा हो रहा है? हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है? हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है। समझ में आ गया? ये देखो जरा, डायग्राम भी बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? डायग्राम भी बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, यहां पर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रन कर रहा है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताना जरा। इसका एग्जाम्पल है बनाना, टर्मरिक, जिंजर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। इसका एग्जाम्पल है बनाना, टर्मरिक। अभी आप बोलोगे सर टर्मरिक तो आपने पहले भी बनाया था, तो भैया उसमें रूट जिसमें होती है उसमें स्टेम नहीं हो सकती क्या? और जी से क्या हो जाएगा? जिंजर। जिंजर तो जानते हो ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। फिर से मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? सभी को अच्छे समझ में आ गया? सबसे पहले हमने ये देख लिया। अब ट्यूबर का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर। ट्यूबर का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर। इरेगुलर अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम है इरेगुलर स्टेम फॉर स्टोरेज। ये सभी स्टोर करते हैं फॉर स्टोरेज। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। इसका एग्जाम्पल क्या है आप मुझे बताइए जरा। पोटैटो, स्वीट पोटैटो नहीं, पोटैटो। अभी मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताऊंगा। समझ में आ गया? क्या एग्जाम्पल है इसका? पोटैटो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आ जाओ कॉर्म। जरा ध्यान समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्म। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। सी से हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, कली। और कौन सी कली है भैया ये? अरे देखो फिर से लिख दे रहा हूं। सी से आप मुझे बताइए जरा, क्या है ये? कली। और कौन सी कली है? वर्टिकली। समझ में आ गया? कौन सी कली है? वर्टिकली। तो इसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो वर्टिकली ऐसे जाती है। कैसे जाती है आप मुझे बताओ? वर्टिकली ऐसे जाती है। कैसे जाती है? वर्टिकली ऐसे जाती है। देखो जरा, ये मैं बना के बता दे रहा हूं कैसे जा रही है। आप मुझे बताओ। वर्टिकली जा रही है, ये देखना जरा।
तो आप मुझे बताओ, मैंने सी से क्या बोला? कली। और कौन सी कली? वर्टिकली, इस तरीके से ऐसे डाउन जाती है। क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकली। हो गया पूरा, इसको कॉर्म बोलेंगे। और दूसरा आ जाओ, सी से हम क्या बोलेंगे? सी फॉर कॉम्बिनेशन। सी फॉर क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। अब किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर प्लस बल्ब। तो भैया ट्यूबर तो हमको पता है कि रेगुलर होता है, समझ में आ गया। सी से कली, कौन सी कली? वर्टिकली। और सी से कॉम्बिनेशन, सी से क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन किसका है? ट्यूबर एंड बल्ब का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? ट्यूबर एंड बल्ब का कॉम्बिनेशन है। सभी को क्लियर हो गया? किसका कॉम्बिनेशन है? ट्यूबर एंड बल्ब का कॉम्बिनेशन है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? किसका कॉम्बिनेशन है? ट्यूबर एंड बल्ब का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताना, अब हमको बल्ब का कॉम्बिनेशन है मतलब बल्ब पता होना चाहिए कि बल्ब क्या है। तो जरा ध्यान से समझना बल्ब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। हम क्या बोलेंगे इसमें? कॉम्पैक्ट शूट। कॉम्पैक्ट शूट, समझ में आ गया? सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। समझ में आ गया? कैसी लीफ? फ्लैशी लीफ। और यदि आपको फ्लैशी क्या होता है, ओनियन को ले लेना, समझ में आ गया? प्याज को ले लेना, ऐसे काट के आंख में लगा लेना, आपको पता चल जाएगा फ्लैशी क्या होता है। समझ में आ गया? सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। क्लियर हो गया? तो आपने इसको, यदि ओनियन को आपने देखा होगा तो आपने ओनियन को इस तरीके से देखा होगा, ओनियन में आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे। क्लियर है? और इसके बाद आप मुझे बताइए, आपने इस तरीके से ऐसे बनाया होगा। क्लियर है? ये देखो जरा, ऐसे इसमें काफी सारे ऐसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ गया? तो ये जो पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज बल्ब। इसको हम क्या बोल देते हैं? बल्ब। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओनियन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओनियन। और भी ऐसा आपने कहीं पर देखा है? ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कहां पर? आप मुझे बताइए जरा, आपने देखा होगा, याद करो। अरे याद करो जल्दी से, कहां पर आया था? कुछ याद करो, मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। अरे लहसुन का नाम सुना है? तो लहसुन प्याज देखो दोनों एक साथ आ गई। समझ में आ गया? दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? बल्ब के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? बल्ब के एग्जाम्पल हैं। और यहां पर आप जब प्याज को छीलते हो, आपने जब प्याज को छीला होगा तो ऊपर के एक छिलके को निकालते हो, उसके बाद खा सकते हो। लेकिन लहसुन के हर एक छिलके को छीलना पड़ता है ना, छीलना पड़ता है कि नहीं छीलना पड़ता? तो आप मुझे बताओ जरा, दिस इज सिंपल बल्ब, दिस इज कंपाउंड बल्ब। फिर से मुझे बता दो जरा, ये कौन सा बल्ब हो जाएगा? दिस इज सिंपल बल्ब। क्लियर है? तो आप मुझे बताना, इस ये क्या है? दिस इज सिंपल बल्ब। ये क्या है? सिंपल बल्ब। और ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कंपाउंड बल्ब। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? ओनियन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओनियन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गार्लिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गार्लिक। बात समझ में आ गया? गार्लिक बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल होता है। समझ में आ गया? कोलेस्ट्रॉल कम करने में काम आता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल एंड कंपाउंड बन जाएगा। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, फ्लैशी, वो देखो कैसे आंख वांख जलने लगती है ना। अब इनका और इसका मतलब इरेगुलर है और फ्लैशी है, इरेगुलर है और फ्लैशी है, तो कॉर्म बन गया। कॉर्न नहीं, कॉर्म। कॉर्न नहीं, कॉर्म। तो मुझे बताओ, इतना सभी को अच्छे से समझ में आया? आपको लग रहा होगा मैं फास्ट बोल रहा हूं, लेकिन मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराने के लिए आपको बोल रहा हूं। समझ में आ गया? इसको समझना, थोड़ी सी स्पीड, जिससे उसी चीज को जितने टाइम में मैं एक बार बोलूं उतने टाइम में मैं उसको 5 बार बोल दूं। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मुझे बताना, कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ, सिंपल बल्ब, कंपाउंड बल्ब। एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक बन जाएगा। अब देखो, इसके एग्जाम्पल के नेम भी सी से शुरू होते हैं, इसके एग्जाम्पल के नेम भी सी से शुरू होते हैं। क्या होता है आप मुझे बताओ जरा? इसका सी से कोलोकेशिया। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? कोलोकेशिया। और आप मुझे बताइए क्या होता है? जमीकंद। क्या होता है जल्दी से आप मुझे बताइए? जमीकंद। जमीकंद की सब्जी बनती है ना, समझ में आ गया? कोलोकेशिया एंड जमीकंद बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलोकेशिया, जमीकंद। नई एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट हटा दिया है,
ये वाला पार्ट हटा दिया है, बट जब तक वो क्लैरिफाई नहीं करेगा तब तक हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। पोटैटो, बनाना, टर्मरिक, जिंजर। फिर आप मुझे बताओ कली कौन सी कली? वर्टिकली और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब मतलब फ्लैशी, समझ में आ गया? कैसा? फ्लैशी, उसमें वाटरी ज्यादा है, उसको हम क्या बोल देंगे? फ्लैशी। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ, ओनियन एंड गार्लिक। सभी को इतना याद हो गया? अच्छे से बताओ जरा। हो गया पूरा क्लियर? पानी तो सबको अच्छे से समझ में आ गया। क्या अब हम पोटैटो का डायग्राम बना के देख लें? चलो अब हम देखते हैं पोटैटो का डायग्राम। किसका डायग्राम देख रहे हैं? पोटैटो का डायग्राम देख रहे हैं। अरे बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ हम किसका डायग्राम देख रहे हैं? पोटैटो का डायग्राम देख रहे हैं। ये देखो जरा सिलेक्ट करते हैं, क्या पता ये कलर आ जाए पोटैटो का। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। आ गया पोटैटो का कलर। अब बनाते हैं हम पोटैटो, पोटैटो बनाते हैं। ये देखो जरा, ये बना दिया पोटैटो। समझ में आ गया? क्या बना दिया यहां पर? पोटैटो बना दिया। और इरेगुलर है ना, तो भैया हम इरेगुलर ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? इरेगुलर ही बनाएंगे। ये मैंने पोटैटो बना दिया। अब मुझे बताना जरा, इस पोटैटो में हमने क्या कर दिया है? ये बना दिया पोटैटो। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। पोटैटो। अब क्योंकि ये स्टेम है, क्योंकि ये स्टेम है, और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? मुझे बताओ जरा। नोट्स। तो उसमें जो ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं, इनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर नोट्स। क्या बोल देंगे? नोट्स। और मुझे बताओ, नोट्स के जस्ट नीचे जो आता है, याद करो, नोड से निकल रहा था कुछ, और उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट था? एक्सिलरी बड। तो ये मैंने क्या बना दिया? एक्सिलरी बड। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये जो मैंने बनाया ये क्या हो गया? एक्सिलरी बड। अरे बन जाएगा। क्या बना दिया? एक्सिलरी बड। तो मुझे जरा जल्दी से बताना, यहां पर क्या बना हुआ है? दिस इज नोड। और इसी को क्या बोल देते हैं? आई ऑफ पोटैटो। क्या बोल देते हैं इसको? आई ऑफ पोटैटो बन जाएगा। और यहां पर आप मुझे बताना ये क्या बना हुआ है? दिस इज एक्सिलरी बड। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा? एक्सिलरी बड। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है कि आई क्या रिप्रेजेंट करती है? नोड ना दिया हो तो एक्सिलरी बड लगा देना, आंसर सही जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये पूरा का पूरा आपको आलू समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। आलू समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जल्दी भाई लोगों, क्या समझ में आ गया? आलू समझ में आ गया? चलो अब वापस हम अपने कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, जिससे लिखते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो हो गए हमारे कलर सिलेक्ट। ठीक है, तो हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ जाएं। अरे सभी को ये चीज समझ में आ गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सब एरियल स्टेम। हम किसकी बात कर रहे हैं? सब एरियल स्टेम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना, हमने क्या बोला था? रॉस बोला था कि नहीं बोला था? रॉस। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? RSOS, SOS जैसे आपको लिखना है, मैंने आपको तरीका बताई दिया। रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। समझना जरा, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। क्या करेगा ये? रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। समझ में आ गया? ग्राउंड के ऊपर चलेगा। कहां पर चलेगा? ये ग्राउंड के ऊपर चलेगा। कहां पर चलेगा? ग्राउंड के ऊपर चलेगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब आ जाओ सकर, इसको देखना जरा। रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड बट इमर्ज ऑब्लिकली। ऐसे देखो, ऐसे जाएगा जमीन के नीचे और ऐसे इमर्ज करेगा ऊपर ऑब्लिकली, बट इमर्ज ऑब्लिकली। कैसे इमर्ज होगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। ऑब्लिकली इमर्ज होगा। कैसे इमर्ज होगा? ऑब्लिकली इमर्ज होगा। चलो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। ये देखो जरा, यहां पर आप देखना, ये डायग्राम बना चूज कर ले रहे हैं। यहां पर जमीन बना ली, क्लियर है। यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या बना ली? हमने जमीन बना ली। ध्यान से देखना, दोनों को बना ली। यहां पर भी चलो हम जमीन बना ले रहे हैं। स्टोलन वाले केस में भी ऐसे जमीन बना ले रहे हैं, यहां पर जरूरत नहीं है। अब देखना, ये मैंने बना दिया ऐसे, ये मैंने बना दिया। समझ में आ गया? यहां पर भी आप मुझे बताइए, ऐसा मैंने बना दिया। ध्यान से समझना, क्लियर हो गया? ये बना दिया। अब आप मुझे बताओ मैं इसकी क्या बना दूं? फिर से आप मुझे बताना। ये मैंने बना दी इसकी,
यहां पर भी आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दी, ये बना दी। अरे सभी को अच्छे से समझ में आया है नहीं आया, बोलो जरा जल्दी से, फिर हमारा कलर उड़ गया। कोई बात नहीं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया, चूज, ये सिलेक्ट कर लिया। ये दो कलर अच्छे से विजिबल होते हैं एक्चुअली इस कलर पे, इस बैकग्राउंड पे, इसीलिए समझ में आ गया। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अब देखो हम इस डायग्राम को बना रहे हैं, रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, ऐसे चलेगा ये, समझ में आ गया कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा इस तरीके से। अरे कभी गार्डन में गए हो, समझ में आ गया, कभी गार्डन में गए हो या नहीं गए हो आप मुझे बताओ जरा। गार्डन में घास तोड़ी होगी, समझ में आ गया। तो घास ऐसे ही रन करती है, जाके घास को देख लेना, ऊपर ऊपर ऐसे दौड़ती है, दौड़ती है कि नहीं दौड़ती उसको देखना। अरे ऐसा होता है ना, आप मुझे बताओ जरा, ऐसे ऐसे जाती है, बीच बीच में आप उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। बात समझ में आ गया। अब देखो ये जाएगा तो हॉरिजॉन्टल, मतलब इतना पार्ट इसका राइजोम है, इतना पार्ट इसका क्या है, राइजोम। इसका मतलब जो भी सकर का एग्जाम्पल है वो राइजोम का एग्जाम्पल तो है ही है। लेकिन अब जब ये इमर्ज करेगा तो ये ऑब्लिकली इमर्ज करेगा इस तरीके से, दिस पार्ट इज सकर। समझ में आ गया, ये जो पार्ट मैंने बनाया दिस पार्ट इज सकर। तो बताओ जरा जल्दी से, दिस पार्ट इज कॉल्ड ए सकर, इसको हम क्या बोलेंगे, सकर बोलेंगे। समझ में आ गया। और इस पार्ट को आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज राइजोम। क्लियर है। और मुझे बताओ जरा, आप ड्रॉप में हो सकता है आपका फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो, फर्क नहीं पड़ता। 2-3 साल से आपका खून सक किसने कर रखा है, 3 सब्जेक्ट ने, पीसीबी ने। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, पीसीबी। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, पीसीबी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, पीसीबी। पाइनएप्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल। बताओ जरा, क्राइसैंथेमम, एंड बनाना। ये सब एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी अभी कुछ टाइम पहले चल बसी है उसमें दिया हुआ था, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। और बहुत आसान है, ग्रास स्ट्रॉबेरी मैं आपको भी याद कराऊंगा ना, नेक्स्ट क्लास में याद कराऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा। इसीलिए इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्लोली स्लोली रिवाइज कराऊंगा, सब याद हो जाएगा। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, स्टोलन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टोलन की बात कर रहे हैं। तो देखना जरा, स्टोलन में क्या होता है, एक्चुअली काफी वीक स्टेम होती है। क्या होती है, वीक स्टेम होती है। और ये वीक स्टेम क्या करती है, यहां बेस से निकलती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये देखो गई, लेकिन वीक है तो नीचे गिर जाएगी। और जैसे ही नीचे गिरेगी, आप मुझे बताओ जरा, वहीं से वहां पर क्या निकल आएंगे, रूट्स निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, वहां से रूट्स निकल आएंगे, फिर ऊपर जाएगी टच करके, ये देखो जरा, फिर नीचे गिर जाएगी, ये देखो जरा। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ये ऐसे जाती रहेगी और इसके नीचे तरफ से क्या निकल के आ जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, इसके नीचे तरफ से क्या निकल के आ जाएगी, रूट्स निकल के आ जाएंगी। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ, दीज रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट और दीज रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी रूट। किसका एग्जांपल है, एडवेंटिशियस। और ऊपर क्या निकल आएंगी इसमें, इस तरीके से ऐसे लीफ निकल आएगी। समझ में आ गया, क्या निकल के आ जाएगी इसमें, ऐसे लीफ निकल के आ जाएगी, बन जाएगा, क्या निकल के आ जाएगी, ऐसे लीफ निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो, आपने स्टूल देखा है, स्टूल आप जानते हो, अरे जिसके ऊपर बैठा जाता है, वो नहीं जिसको बैठ के किया जाता है, वो स्टूल नहीं। स्टूल मतलब जिसके ऊपर बैठते हो। अब ऐसे समझो, एक एनाकोंडा, समझना जरा, एक एनाकोंडा जा रहा है और बीच में क्या रखा हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, स्टूल रखा हुआ है। तो वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, स्टूल के ऊपर से जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर आप मुझे बताओ ऊपर से जाएगा दूसरे स्टूल के, फिर ऐसे आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ जरा। स्टूल जैसा ऐसा लग रहा है ना कि बीच बीच में स्टूल रखे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टोलन। क्या बोल देंगे, स्टोलन। और किसने चुरा लिया है तुम्हारा दिल, जैस्मिन ने। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैस्मिन एंड मिंट। बताओ जरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैस्मिन। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, जैस्मिन एंड मिंट। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, मिंट एंड जैस्मिन। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मिंट एंड जैस्मिन। क्लियर है। देखो, ऐसा नहीं है कि जिसमें स्टोलन है उसमें रनर नहीं हो सकता, जिसमें रनर है उसमें स्टोलन नहीं हो सकता, जिसमें सकर है उसमें राइजोम नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। अब आ जाओ ऑफसेट। अब ऑफसेट के लिए हम बनाते हैं पानी।
ये मैंने बना दिया पानी। अब यही रनर यदि पानी के ऊपर आ जाए, यही रनर यदि कहां पर आ जाए, ऐसे पानी के ऊपर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा। ये मैंने इसकी रूट्स बना दी, ये मैंने इसकी क्या बना दी यहां पर, आप मुझे बताओ, रूट्स बना दी। तो आप मुझे बताओ, पानी के ऊपर रन कर रहा है, रन हॉरिजॉन्टली अबव द वाटर, इसका मतलब इसको हम एक्वेटिक रनर बोल दें? बताओ जरा, इसको क्या बोल दें? दिस इज कॉल्ड एज एक्वेटिक रनर। बोलो जल्दी से, क्या बोल दें इसको? एक्वेटिक रनर। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्वेटिक रनर। अरे बन जाएगा। तो एक्वेटिक रनर आप मुझे बताओ, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पिस्टिया इकॉर्निया। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? पिस्टिया एंड इकॉर्निया। अरे ये वही इकॉर्निया है, वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। तो सभी को इतना समझ में आया? बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, लिखो इसको बिल्कुल आराम से, बढ़िया सजा सजा के लिख डालो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ। अरे आ गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है सर स्लाइड्स में लाया करो। बेटा स्लाइड्स में लाऊंगा तो ये चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? और तुमको याद नहीं रहेगा। इस बात को समझो, ये क्रैश कोर्स नहीं है। आप एक बात आप ये सोचो कि मैंने अभी आपको सेल साइकिल का वो भेजा था, मैंने 2 घंटे में खत्म कर दिया था, बन जाएगा। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का माइंड मैप जाके आप कंपटीशन वाला पे देख लेना, वो मैंने 1.5 घंटे में खत्म कर दिया था। लेकिन वो रिवीजन के लिए होता है बेटा, इतने जल्दी में यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी कॉन्सेप्ट समझते टाइम, रिटेंटिबिलिटी नहीं रहेगी। और ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है, जैसे बहुत स्पीड होती है ना, स्पीड किल्स। समझ में आ गया? स्पीड थ्रिल्स बट इट ऑल्सो किल्स। ऐसा ही फंडा यहां पर है। रिवीजन में स्पीड बढ़ाओ लेकिन पढ़ते टाइम नहीं। समझ में आ गया? जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तब नहीं। क्लियर है? तो ये आपको बन जाएगा। लिख लिया सभी ने? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखो जरा, जैसे पोटैटो पोटैटो दोनों जगह आ गया, ये स्वीट पोटैटो, ये पोटैटो है। अब मुझे बताओ, स्वीट पोटैटो क्या है? ट्यूबरस रूट। इसको हम रूट ट्यूबर बोल दें? बताओ जरा, इसको हम क्या बोल दें? दिस इज कॉल्ड एज रूट ट्यूबर। क्या बोल दें इसको? रूट ट्यूबर बोल दें। इसको आप मुझे बताओ क्या बोल दें? स्टेम ट्यूबर बोल दें। क्या बोल दें इसको? स्टेम ट्यूबर बोल दें। अब मुझे बताना, दोनों का ही कॉमन फंक्शन है, दोनों का ही कॉमन फंक्शन है स्टोरेज। बहुत अच्छे से समझना, बोथ हैव कॉमन फंक्शन बट ओरिजिन अलग अलग है। अच्छे से समझना होमोलोगस और एनालॉगस को, जो एक ही होम से आते हैं और अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप मान लो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके भैया मान लो इंजीनियरिंग में है, आपके पापा मान लो पुलिस में है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, एक ही घर से आ रहे हैं लेकिन काम अलग अलग है। होम सेम, होमोलोगस। होम अलग, एनालॉगस। मतलब ओरिजिन जिनका सेम है उनको होमोलोगस बोलते हैं। जिनका ओरिजिन अलग अलग है, एक रूट से बन रहा है, एक स्टेम से बन रहा है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन आप मुझे बताओ काम सेम है, इसको बोलेंगे एनालॉगस। क्या बोलेंगे? एनालॉगस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? तो यहां पर आप मुझे बताना, दे हैव कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन और डिफरेंट ओरिजिन? डिफरेंट ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन, दे आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन। बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, डिफरेंट ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, एंड पोटैटो हैव डिफरेंट ओरिजिन। भाई देखो, एक रूट से बन रहा है, एक स्टेम से बन रहा है, हैव डिफरेंट ओरिजिन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हैव डिफरेंट ओरिजिन। क्लियर है? बट दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन, दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एनालॉगस। क्या बोलेंगे इसको? हम एनालॉगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज एनालॉगस। अरे सभी को समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज एनालॉगस। सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाएं? चलो
अब देखो हम टर्मरिक की बात कर रहे हैं। ये टर्मरिक आपने देखा है कि नहीं देखा? अब आप याद करना, उसमें नॉड्यूलोस रूट भी आया था और राइजोम भी आया था। जैसे आप याद करो, इस तरीके से हमने बनाया था उसमें। ये देखना, यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया। अब आप खुद आइडेंटिफाई करोगे इनमें कौन रूट है कौन स्टेम है, आप खुद आइडेंटिफाई करोगे। ये है रूट, समझना जरा, ये क्या है? रूट है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें नोट्स इंटरनोट्स नहीं है। अब इसके बेस से यहां पर निकल गया इस तरीके से, ये देखो जरा। तो आप मुझे बताओ जरा, ये नॉड्यूलोस रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या कहलाएगा? सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वेलन एपेक्स बन जाएगा। सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वेलन एपेक्स नॉड्यूलोस हो गया कि नहीं हो गया? अरे जल्दी से मुझे बताओ, ये हो गया। अब देखना, स्टेम वाला पार्ट बना रहा हूं, ये इसका ये वाला पार्ट हो गया। अब इसी में इस तरीके से यदि ऐसा कुछ आ गया, ये है, समझ में आ गया? ये है। आप देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? आप देखना इसमें क्या दिखाई दे रहा है। आप देखो इसमें नोट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा। ये नोट्स बने हुए, इसमें क्या बने हुए? नोट्स बने हुए। और याद रखना, जिसमें भी नोट्स आ जाएं, इसमें नोट्स बने हुए हैं, क्या है? नोट्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेम। तो एडिबल पार्ट क्या है? जिंजर, आप मुझे बताओ जरा, टर्मरिक का एडिबल पार्ट क्या है? टर्मरिक का एडिबल पार्ट राइजोम है। उसमें ऐसी रूट भी होती है, बट एडिबल पार्ट इस राइजोम। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। यहां पर आप मुझे बताओ, ये भी रूट है, ये देखो जरा, ये भी रूट है और ये भी रूट है। और ये कौन सी रूट हो जाएगी? आप जानते हो, एडवेंटिशियस रूट है। दिस रूट इज एडवेंटिशियस रूट। याद है, भूल गए? दिस रूट इज एडवेंटिशियस रूट। इसको हम कौन सी रूट बोलेंगे बताइए जरा? दिस रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। दिस रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। अरे बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट बन जाएगा। अब आ जाओ बनाना। तो बनाना में आप देखो, राइजोम भी प्रेजेंट था और सकर भी प्रेजेंट था। हम दोनों के डायग्राम बनाते हैं। याद है ना, मैंने आपसे क्या बोला था? जितने भी सकर होते हैं वो सभी राइजोम के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये देखो जरा, ध्यान से देखना। ये आप मुझे बताओ, ये मैंने स्टेम बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? स्टेम बना दिया। इस स्टेम से जो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज राइजोम बन जाएगा। लेकिन इससे आप मुझे बताओ, जो ऑब्लिकली इमर्ज हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सकर, तो बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर ये क्या है? सकर। क्लियर है? और मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या है? राइजोम। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बता दो जरा। ये आपके रिवीजन के लिए, यदि आप ये बना पा रहे हो तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो आपको याद हो गया। अभी रिवाइज करेंगे, सब्र रखना। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटोसिंथेटिक स्टेम। पहले हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं लिख लिख के। तो आ जाओ, मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले एक्सिलरी बड। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सिलरी बड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताना। एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम मॉडिफिकेशन। बताओ जरा, एक्सिलरी बड स्टेम का पार्ट है ना, तो एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन और स्टेम मॉडिफिकेशन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? और स्टेम मॉडिफिकेशन बन जाएगा। बताओ क्या बोलेंगे? स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या क्या थे स्टेम मॉडिफिकेशन? याद करो जरा। एक स्टेम मॉडिफिकेशन हमने देखा था टेंड्रिल। क्या देखा था हमने? टेंड्रिल। और दूसरा हमने क्या देखा था? आप मुझे बताओ जरा। थोर्न। क्या देखा था हमने? थोर्न देखा था। याद है? एक कैसा स्ट्रक्चर था? ऐसे सिलेंड्रिकल। इसका फंक्शन क्या था? सपोर्ट। ये कैसा था? ऐसा पॉइंटेड। इसका एग्जाम्पल क्या था? आप मुझे बताओ जरा। गार्ड था। और आप मुझे बताइए क्या था? ग्रेप वाइन था। क्या था इसका एग्जाम्पल? ग्रेप वाइन था। यहां पर आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या था? सिट्रस एंड बोगनविलिया। क्या एग्जाम्पल था? सिट्रस एंड बोगनविलिया। अरे बन जाएगा, यही एग्जाम्पल था, सिट्रस एंड बोगनविलिया। चलो इसको छोटू सा कर देते हैं। ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने छोटा कर दिया, इसको साइड में डाल दिया। ये देखो सर, आपका क्विक रिवीजन भी हो गया। क्या हो गया? आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम। स्टेम में आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा था? दो। हमने देखा था अंडरग्राउंड, और आप मुझे बताइए हमने किसकी बात करी थी? सब एरियल की बात करी थी। किसकी बात करी थी हमने? सब एरियल की बात करी थी। तो अंडरग्राउंड में एग्जांपल क्या था? याद करो। टीम।
RCB। और इसका एग्जाम्पल क्या था मुझे बताओ जरा, रॉस। इसका एग्जाम्पल क्या था, रॉस हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये कैसा था, इरेगुलर था। इसका एग्जाम्पल क्या था, पोटैटो। और पोटैटो की हमने क्या क्या देखी थी, आई। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या था, बनाना, टर्मरिक, जिंजर। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे, बनाना, टर्मरिक, जिंजर। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या था मुझे बताओ, कोलोकेशिया। क्या एग्जाम्पल था, कोलोकेशिया एंड जमीकंद। क्या एग्जाम्पल था मुझे बताओ, कोलोकेशिया एंड जमीकंद। और आप मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या था, बल्ब। इसका एग्जाम्पल क्या था मुझे बताओ जरा, बल्ब एग्जाम्पल था। एक सिंपल बल्ब हो जाएगा, एक कंपाउंड बल्ब हो जाएगा। सिंपल बल्ब का एग्जाम्पल क्या था, ओनियन। कंपाउंड बल्ब का एग्जाम्पल क्या था, गार्लिक। क्या एग्जाम्पल है आप मुझे बताओ जरा, गार्लिक एग्जाम्पल है। सभी को पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। कोलोकेशिया कैसे गए थे, वर्टिकली। और ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, इरेगुलर है और फ्लैशी है। समझ में आ गया। अब आ जाओ हम किसकी बात कर रहे हैं, रनर। रनर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। समझ में आ गया। इसके बाद मुझे बताओ ऑफसेट का एग्जांपल क्या था, पिस्टिया इकॉर्निया, एक्वाटिक रनर। क्या बोलेंगे, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। अरे बन जाएगा पिस्टिया एंड इकॉर्निया। एस से क्या था, सकर। सकर मैंने क्या बोला था, पीसीबी, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बनाना। और एस से क्या था, स्टोलन। इसका एग्जांपल क्या था, मिंट एंड जैस्मिन। इसका एग्जांपल क्या था, मिंट एंड जैस्मिन। अरे बन जाएगा। इसका एग्जांपल क्या था मुझे बताइए जरा, मिंट एंड जैस्मिन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्विक रिव्यू। क्या लिख सकते हैं, क्विक रिवीजन। तो क्लास में मैंने आपको बोला ना कि आपको घर पे नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया। बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सको, तभी आप ड्रॉप ईयर को फ्रूटफुल बना पाओगे। याद रखना, यदि आपको बायो पढ़ने में टाइम लग रहा है, तुम नहीं सिलेक्ट होगे। इस बात को समझ लो। यदि तुमको टाइम लग रहा है तो तुम ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। समझ में आ गया। तुम क्लास को या तो 2x 3x पे देख रहे हो, या फिर क्लास के टाइम में तुम रील्स को देख रहे हो। अदरवाइज इस बात को ट्रस्ट करो कि यदि आप क्लास में समझोगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आ गया सभी को समझ में, आगे बढ़ जाएं। हो गया पूरा क्लियर, सभी को अच्छे से याद हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बोलिए जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फोटोसिंथेटिक स्टेम। क्लियर हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम। सम टाइम स्टेम बिहेव्स लाइक लीफ। स्टेम किसकी तरह बिहेव करती है आप मुझे बताओ। हम क्या बोलेंगे, सम टाइम स्टेम्स बिहेव लाइक स्टेम। सम टाइम्स स्टेम्स बिहेव लाइक लीफ। समझ में आ गया। और मुझे बताओ लीफ के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, बताओ जरा। क्या सरनेम यूज किया जाता है, फिल। कौन सा सरनेम यूज किया जाता है, फिल। याद करो हमने स्पोरोफिल पढ़ा था ना, स्पोरोफिल पढ़ा था। क्लियर हो गया। और स्टेम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप मुझे बताओ जरा, फाइलो। समझ में आ गया, फाइलो। अरे फाइलो तो इसके लिए आ गया। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लेड। समझ में आ गया, क्या यूज करते हैं, क्लेड। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं, स्टेम इज बिहेविंग लाइक लीफ। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ के क्लैडोफिल वर्ड बना दूं। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या मैं इन दोनों को जोड़ के एक नई टर्म बना दूं। क्या बोल दूंगा उसके लिए, क्लैडोफिल। अरे बताओ क्या बोल दूंगा उसके लिए, क्लैडोफिल। बात समझ में आ गया। ये पूरी एक ही वर्ड है, मैंने ऐसे डैश लगा दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे इसको, क्लैडोफिल, या फिर इसका एक और नाम है और फाइलोक्लेड। समझ में आ गया। जरूरी है भाई इसका नाम, पीछे भी लगा सकते हैं, फाइलोक्लेड। क्लियर है, एक ही बात है। क्लैडोफिल बोलो या फाइलोक्लेड बोलो, क्लैडोफिल बोलो या फाइलोक्लेड बोलो, एक ही बात है। क्लैड का मतलब स्टेम, क्लेड का मतलब स्टेम, और लीफ का मतलब फिल। तो क्या बन गया, क्लैडोफिल और फाइलोक्लेड। अब ये कुछ जगह पर बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, समझ में आ गया। और कुछ जगह बिल्कुल बल्कि स्पॉन्जी हो सकता है। देखना जरा, ये आप मुझे बताओ, ये जो फाइलोक्लेड है या फिर फाइलोक्लेड हम इसको बोले, या फिर आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोले, क्लैडोफिल बोले। क्या बोले इसको हम, क्लैडोफिल बोले। समझ में आ गया, क्लैडोफिल बोले। ये फ्लैट भी हो सकता है, आप देखो यहां पर फ्लैट दिखाई दे रहा है बिल्कुल इस तरीके से। और या फिर ये स्पॉन्जी भी हो सकता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कैसा हो सकता है, इट कैन बी स्पॉन्जी, बिल्कुल ऐसा बल्कि सा दिखाई दे रहा है। देखो ये ऐसा फ्लैट भी हो सकता है, ऐसा।
समझ में आ गया। और ये बिल्कुल ऐसा बल्कि भी हो सकता है, बल्कि मतलब बिल्कुल ऐसा जंबो साइज का, समझ में आ गया। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा किसमें होता है? ओपुंशिया में। किसमें होता है? ओपुंशिया में। क्लियर हो गया। और ऐसा किसमें होता है? यूफोरबिया में। किसमें होता है? यूफोरबिया में होता है। ओपुंशिया एंड यूफोरबिया किसमें होता है? ओपुंशिया एंड यूफोरबिया। अरे बात समझ में आ गया, किसमें? ओपुंशिया एंड यूफोरबिया। सभी को ये चीज समझ में आ गई? बता दो जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? बेटा एक कैक्टस नहीं है, कैक्टस अलग होता है। वेट दिखाता हूं। ओपुंशिया देख लो पहले। ओपुंशिया ऐसे होता है, कैक्टस अलग होता है। समझ में आ गया? ये आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यहां पर ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल फ्लैट सा जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ओपुंशिया। समझ में आ गया? ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। दिस इज ओपुंशिया। क्लियर है? ये क्या है? ओपुंशिया। क्लियर है? अब देखो ओपुंशिया वर्सेस कैक्टस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? ओपुंशिया, ये देखो जरा, ये आप देखना जरा, ये कैक्टस है। समझ में आ गया? वहां पर वो कैक्टस बना हुआ था, ये देखो जरा। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि ओपुंशिया और कैक्टस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? इसमें ओपुंशिया हमने पहले डाल दिया ना, तो ओपुंशिया ओपुंशिया ही खुल रहा है। मैं कैक्टस दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कैक्टस में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखो जरा, ये है कैक्टस। दिखाई दे रहा है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैक्टस और इसमें क्या डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? ये पूरा आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बताओ जरा, ये जो आजकल आता है ना, ये क्या है? कैक्टस। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? कैक्टस। अब आपको बन जाएगा, आगे बढ़ जाए चलो। क्लियर है? तो बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये जो यूफोरबिया होता है, यूफोरबिया थोड़ा सा इससे और इसमें डिफरेंस, ये बिल्कुल ऐसा फ्लैट और ये ऐसा बिल्कुल बल्की होता है। क्लियर हो गया? कुछ दिख नहीं रहा फ्लैट और बल्की दिखाने के लिए। चलो ठीक है, ये मैं सोच रहा था कुछ दिख जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ की बात कर रहे हैं। तो इतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अरे बोलो भाई लोगों, सबको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या हम लीफ की बात करें? चलो हम लीफ की बात कर रहे हैं। तो देखो जरा, लीफ यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। लीफ हमेशा किससे अटैच होती है? लीफ ऑलवेज अटैच टू नोट। कहां से ओरिजिनेट होती है? नोट से ओरिजिनेट होती है। ये मैं नोट्स बना रहा हूं। समझ में आ गया? मेन आप मुझे बताओ, देखो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन आते हैं? रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है। और लीफ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से खाना मिलता है। समझ में आ गया? इसकी मदद से इसको नहीं, हमको भी खाना मिलता है। सो लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। क्या मैं बोल सकता हूं? बताओ जरा। तो क्या मैं यहां पर लीफ के लिए बोल सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट? अरे जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, अरे बताओ जल्दी से, फिर से लिख दूं? अरे बताओ, सबको याद हो गया? तो आप मुझे बताओ, लीफ के लिए यहां पर मैं लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे इतना आसान, बस इसी को वो डाल देंगे किसमें? एसर्शन रीजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मैंने यहां पर बना दिया, ध्यान से देखो। ये मैंने क्या बना दिया? जिससे एक कनेक्टेड है, इसको बोल देते हैं पैटियोल। इसको क्या बोल देते हैं आप मुझे बताइए जरा? पैटियोल। इससे ये जो कनेक्टेड है, इसको बोल देते हैं लैमिना या फिर ब्लेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना या फिर ब्लेड। फिर से आप मुझे बताओ, दिस पार्ट, ये जो पार्ट यहां पर बना हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना। समझ में आ गया? और इसको क्या बोल देंगे? ब्लेड।
समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? ब्लेड। मेन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर यही है, समझ में आ गया? अब जिसकी मदद से ये लीफ लगी हुई है, आप समझना जरा, जिसकी मदद से ये जो लीफ लगी हुई है, इसको बोलते हैं हम पैटियोल। इसको हम क्या बोलेंगे? पैटियोल। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज पैटियोल। फिर से मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज पैटियोल। और ये पैटियोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, ये जो पैटियोल होता है ये फ्लेक्सिबल, जैसे आप ये देखो, ये आप मुझे बताओ, ये इसका पैटियोल हो गया, तो मुझे बताओ इज दिस फ्लेक्सिबल और इज दिस स्टिफ? मुझे बताओ कैसा है, फ्लेक्सिबल है या फिर आप मुझे बताओ इसका स्टिफ है, कैसा है आप मुझे बताओ जरा। जैसे आप यहां पर आप देखना, ये आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? पैटियोल है, तो ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है, स्टिफ है? फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल होगा? तो जब हवा चलेगी तो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो पत्तियां टूटेंगी नहीं, लेकिन यदि स्टिफ हुआ, हवा चली तो यहां से कटाक से टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? तो ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है मुझे बताओ जरा। फ्लेक्सिबल। कैसा स्ट्रक्चर होता है जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। क्लियर है? और क्यों होता है फ्लेक्सिबल ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी यहां लिखवा रहा हूं। ये बना होता है कॉलेनकाइमा का, कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा। किसका बना होता है आप मुझे बताओ जरा। कॉलेनकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा, टिश्यू का बना होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाओ यहां पर, ये देखना जरा, इस लीफ के यहां पर बेस पर, इसको बोल देते हैं लीफ बेस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। फिर से आप मुझे बताओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। क्लियर? और ये लीफ बेस जो होता है ये अलग अलग होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस। अभी हम लीफ बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतना सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो जरा जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें। आगे बढ़ जाएं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ बेस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ बेस की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? फिर से आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ बेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये मैंने लीफ बेस बना दिया। ठीक है? अब देखना लीफ बेस कैसी हो सकती है। ये दो तरह की लीफ बेस हो सकती है। समझ में आ गया? जो हमारे सिलेबस में हो तो बहुत सारे टाइप की सकती है। क्लियर है? देखो जरा, ये मैंने यहां पर बना दिया। पहले मैं क्या कर रहा हूं? पैटियोल बना दे रहा हूं। ये मैंने पैटियोल बना दिया। फिर यहां पर मैंने क्या लगा दी? यहां पर ऐसे लीफ लगा दी। क्या लगा दी आप मुझे बताओ जरा। लीफ लगा दी। अब ये जो लीफ बेस है ये हो सकता है ऐसे स्वेल हो जाए। समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसा क्या हो जाए? फूल जाए। अरे ये फूल गया, लीफ बेस कैसा हो गया? ऐसे फूल गया, और फूल गया तो फुलवा। समझ में आ गया? फूल गया, फूल गया तो इसको बोल देते हैं पल्विनस। समझ में आ गया? तो यदि यहां पर ये फूल गया, स्वेल है, बताना जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? ये कैसा है? स्वेल। कैसा कर गया? स्वेल। या फिर हम क्या बोलते हैं? स्वेलन। तो यदि ये स्वेल है तो इसको बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं इसको? पल्विनस। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे इसको? पल्विनस। फिर से मुझे बताओ, फूल गया तो क्या बोलेंगे? पल्विनस। ऐसा किस में होता है मुझे बताओ जरा। लेग्यूम्स में। समझ में आ गया? किस में होता है? लेग्यूम्स में होता है। किस में होता है? लेग्यूम्स में। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। दूसरी तरफ आप आ जाओ। स्वेल हो गया तो क्या बोलेंगे? पल्विनस। क्या बोलेंगे? पल्विनस। कई बार क्या होता है, जैसे ये मैंने स्टेम बना दी, अब इस स्टेम से यहां लीफ निकल रही है। समझ में आ गया? ये निकल गई, मान लो इस तरीके से ऐसे लीफ निकल गई। ये क्या निकल गई? लीफ निकल गई। बात समझ में आ गया? इतना सा इसमें मान लो मैंने क्या बना दिया? ऐसे पेटियोल बना दिया। अब ये क्या करता है? कई बार ये इसको पूरा ऐसे कवर कर लेता है। समझ में आ गया? ऐसे पूरा का पूरा क्या कर लेता है? ऐसे शीथ टाइप का बना लेता है। क्या बना लेता है? कवर। कवर। जैसे आप मुझे बताओ, मेरे इस कंधे को इसने कवर किया हुआ है, ये शीथ है। इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये दिए क्या कर ले? इस तरीके से इसको ऐसे कवर कर ले, शीथ बना ले। समझ में आ गया? तो ये क्या है आप मुझे बताओ? शीथ। ये क्या है? शीथ। समझ में आ गया? और ऐसा किस में प्रेजेंट होता है आप मुझे बताओ जरा। इसका एग्जांपल हो जाएगा मोनोकॉट्स। ऐसा होता है मोनोकॉट्स में। किस में होता है? मोनोकॉट्स में। सभी को क्लियर हो गया? ऐसा किस में होता है? मोनोकॉट्स में। बेटा मुझे आपके कमेंट्स दिखते नहीं है ना, तो पता नहीं चलता, इसीलिए
इसमें देखना पड़ता है। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, सही जवाब दिया एक बच्चे ने। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर मैं बोल रहा हूं लीफ बेस बना रहा हूं। ये देखो, जरा ध्यान से देखिए आप। ये देखो, खुद ही पल्विनस आ गया, स्वेलन। आप देखो जरा, यहां पर ये फूल गया, आपको देखो ये दिखाई दे रहा है। यहां पर कैसा हो गया, ये फूल गया। कैसा हो गया, यहां पर फूल गया, समझ में आ गया। और यहां पर आप देखो इसमें क्या आ गई, शीथ आ गई। क्या आ गई आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या आ गई, शीथ आ गई। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या आ गई, ऐसे कवरिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, कवरिंग। रुको और कवरिंग का डायग्राम दिखाता हूं, यदि इसमें गूगल पे अच्छे से होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। समझ में आ गया, शीथ। अच्छा, अभी हमने इसका देखा है ना, तो इसमें लीफ बेस हम वो देख लेते हैं, शीत। अब आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये देखो जरा, आपको दिखाई दे रहा है, इसको उसने पूरा क्या कर लिया, ऐसे कवर कर लिया। ये देखो, ये शीत है, ये लीफ है। समझ में आ गया, शीत है। इस तरीके से इसको, ये देखो जरा, ये देखो जरा, आप मुझे बताओ जरा, ये देखो जरा, यहां पर ये शीत की तरह कवर है, बन जाएगा। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया, शीत और स्वेलन में डिफरेंस सभी को क्लियर हुआ। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं लीफ विनेशन। ये जो लीफ की वेन्स होती हैं, इनको आप मुझे बताओ, हम जरा क्या बोल देंगे, वेन। और इन वेन के अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे, विनेशन। सो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड एज विनेशन। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, समझ में आ गया। किसमें बता चुका हूं, एनसीईआरटी ओवरव्यू में। एनसीईआरटी ओवरव्यू में बता चुका हूं। एक होता है रेटिकुलेस, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, रेटिक्यूलेट। क्या बोल देंगे इसके लिए, रेटिक्यूलेट। समझ में आ गया। रेटिक्यूलेट का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताना जरा। नेटवर्क, फिर से लिख दूं, फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर। इसको एनसीईआरटी में रेटिक्यूलेट ही दिया हुआ है, तो एक काम करता हूं, इसको हटा के रेटिक्यूलेट ही कर देता हूं। क्या कर दे रहा हूं, इसको रेटिक्यूलेट कर देता हूं। तो ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज रेटिक्यूलेट बन जाएगा। क्या है ये, रेटिक्यूलेट। अब कैसा होता है इसको आप समझना। जैसे ये मैंने बनाया, क्लियर है, ये मैंने बना दी। जो इसकी बीच की ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब। बताओ जरा जल्दी से, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मिड वाली वेन को क्या बोल रहा हूं, मिडरिब। समझ में आ गया, क्या बोल रहा हूं इसको, मिडरिब बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं इसको, मिडरिब। समझ में आ गया। यहां पर भी बना ले रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। यहां पर भी मान लो मैं इस तरीके से बना ले रहा हूं, ये बना लिया। तो बीच वाली ये जो लाइन है, आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिडरिब। क्या बोल रहे हैं इसको, मिडरिब बोल रहे हैं। अब यदि बाकी वेन्स इससे ऐसे नेटवर्क्स बना रही हैं, ये देखो जरा, ऐसे इससे निकलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, इससे ऐसे निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। लेकिन बाकी जो वेन्स है इसके मिडरिब के यदि पैरेलल है, तो इसको आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। अरे बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना मिडरिब। तो आप मुझे बताओ, ये नेटवर्क बना रही है, तो यहां पर मैं बना दूं, ये मिडरिब हो गई। और आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गई, ये वेन्स हो गई। ये क्या हो गई, वेन्स हो गई। और आप मुझे बताना, इसके बीच से जो निकल जाती हैं, ये देखो जरा, इस तरीके से जो बीच में ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, इससे ऐसा बना हुआ है, क्लियर है। इसको बोल देते हैं वेनलेट्स। क्या बोल देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेनलेट्स। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। वेन्स आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आ गया सभी को, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा होता है डायकॉट्स में। ऐसा किस में होता है, डायकॉट्स में। ऐसा होता है मोनोकॉट्स में। ये देखो जरा, ध्यान से देखना। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताओ, आपको ये लीफ दिखाई दे रही है, तो लीफ में आप देखो बिल्कुल मिड पे जो दिखाई दे रही है, सिंपल लीफ है। बताओ जरा, ये कैसी लीफ है, सिंपल लीफ है। बिल्कुल आप देखो, ये क्या कहला रहा है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी, आप मुझे बताओ जरा। दिस लाइन इज मिडरिब। आप देखो, इससे जो निकल रही है, पीछे से आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, ये जो निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये क्या कहलाएंगी, दीज आर वेन्स।
और उनके बीच बीच में जो है वो क्या हो जाएंगी, वेनलेट्स बोल सकते हैं। क्लियर है, क्या बोल सकते हैं उसको, वेनलेट्स बोल सकते हैं। ऐसा डायकॉट में होता है, ऐसा मोनोकॉट्स में होता है। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अब देखो हम लीफ की बात कर रहे हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। ये देखो पहले मैं सिंपल ऐसे लीफ बना रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान है, याद रखना लीफ बहुत ज्यादा आसान है। ये मैंने लीफ बना दी, ये मैंने ऐसी क्या बना दी, इससे ऐसे वेन्स बना दी। क्लियर हो गया। यहां पर भी आप मुझे बताओ, मैं एक और लीफ बना दे रहा हूं, ये बना दी लीफ। ये मैंने इससे क्या बना दिया, आप मुझे बताइए जरा, वेन्स बना दी। क्या बना दी, वेन्स बना दी। अब यहां पर भी आप मुझे बताइए मैं क्या बना रहा हूं, लीफ बना रहा हूं। ये मैंने ऐसे लीफ बना दी, और ये मैंने क्या बना दी, ऐसे वेन्स बना दी। समझना जरा, क्या बना दी मैंने, वेन्स बना दी। अब यहां पर मान लो मैं काटना शुरू कर रहा हूं, यहां बिल्कुल नहीं काटा, यहां पर मैं इससे काटना शुरू कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे काटना शुरू कर रहा हूं, और काटते काटते मैं मिड रिप तक नहीं पहुंचा, काटते काटते मैं मिड रिप तक नहीं पहुंचा, काटते काटते मैं मिड रिप तक नहीं पहुंचा। ऐसा नेचर ने किया है, तो काटते काटते मिड रिप तक नहीं पहुंचे। समझ में आ गया, काट रहे हैं लेकिन काटते काटते मिड रिप तक नहीं पहुंचे, तो ये क्या कहलाएगी, आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल लीफ, दिस इज कॉल्ड ए सिंपल लीफ। ये दोनों ही सिंपल लीफ हैं, लेकिन काटते काटते आप मुझे बताओ जरा, मिड रिप तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, आप मुझे बताओ जरा, मिड रिप तक पहुंच गए। ये देखो जरा, ये मिड रिप तक पहुंच गए, तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। ये देखो जरा, इस तरीके से मिड रिप तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, आप मुझे बताओ जरा, मिड रिप तक पहुंच गए। ये देखो जरा, इस तरीके से कहां तक पहुंच गए, आप मुझे बताइए जरा, मिड रिप तक पहुंच गए। अब ये मिड रिप क्या कहलाएगी, इसी मिड रिप को अब बोलेंगे रेचिस। रीच हो गया ना, रीच कर गया वहां तक, तो इसको क्या बोल देंगे, रेचिस। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर इंसीजन रीचेस टू मिड रिप। क्लियर हो गया। तो और ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसको बोलेंगे लीफलेट। क्या बोलेंगे इसको, लीफलेट बोलेंगे। बात समझ में आ गया। और ये जो मिड रिप है, कॉमन एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, रेचिस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज रेचिस बन जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना, इंसीजन एब्सेंट है। इंसीजन क्या है, एब्सेंट है। यहां पर इंसीजन डज नॉट रीचेस टू मिड रिप, इंसीजन डज नॉट रीचेस टू मिड रिप, ये मिड रिप तक नहीं पहुंचा। समझ में आ गया। यहां पर हम क्या बोलेंगे, इंसीजन रीचेस टू मिड रिप, इंसीजन रीचेस टू मिड रिप बन जाएगा। मिड रिप तक पहुंच गया, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड लीफ। जरा ध्यान समझना, कंपाउंड लीफ को आगे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहां पर देखो, ये मैंने स्टेम बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज पैटियोल। अच्छे से समझना, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज पैटियोल। अब मुझे बताओ जरा, ये जो मैंने बना दिया, दिस इज मिडरिप। बात समझ में आ गया। ये मैंने, आप मुझे बताओ, इसी के कंटिन्यूएशन में बना दिया, ये क्या बन जाएगा, मिडरिप। देखो जरा, फिर से देखना आप, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज पैटियोल। आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया, मिडरिप। होना कैसे चाहिए थी, लीफ होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हो इसमें क्या आ जा रही हैं, ऐसी छोटी छोटी लीफलेट्स आ जा रही हैं। क्या आ जा रही हैं इसमें, छोटी छोटी ऐसे लीफलेट्स आ जा रही हैं। बन जाएगा। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये यहां पर मैं लगा दे रहा हूं लीफलेट। क्या लगा दे रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा, लीफलेट लगा दे रहा हूं इस तरीके से। दीज आर लीफलेट्स। ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दीज आर लीफलेट्स। समझ में आ गया, ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, दीज आर लीफलेट्स। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, लीफलेट्स बन जाएगा। तो सबका नाम लिख लें, बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज लीफलेट। क्या हो जाएगा इसका, लीफलेट्स बन जाएगा। आप मुझे बताओ, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज रेचिस। कॉमन एक्सिस
बताओ जरा इसको क्या बोल रहे हैं, रेचिस। अरे माचिस नहीं, रेचिस, कॉमन एक्सिस। क्लियर हो गया। और आप जानते हो ये क्या है, मिडरिब भी है। और ये क्या है, दिस इज पेटियोल। ये क्या हो जाएगा, पेटियोल। तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये यहां पर बना हुआ है। बताओ जरा ये क्या है, दिस इज पेटियोल। समझ में आ गया। ये आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएंगी, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, फटाफट फटाफट आप मुझे बताते जाओ। ये क्या है, यहां पर आप देखो, ये छोटी 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 सी क्या है, लीफलेट्स है। ये क्या है, छोटी छोटी सी लीफलेट है। और ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, लीफलेट्स हैं। इन लीफलेट्स को मैंने ऐसे निकाल दिया, निकाल दिया, तो ये क्या बच गया, दिस इज रेचिस। बताओ जरा जल्दी से, क्या बन गया, दिस इज रेचिस। आइडेंटिफाई कर लोगे क्या बन जाएगा, रेचिस। क्लियर है। अब इन लीफलेट के अरेंजमेंट से जरा ध्यान से देखना, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में हम लीफलेट का अरेंजमेंट देखते हैं। किसका अरेंजमेंट देखते हैं, लीफलेट का अरेंजमेंट। चलो मैं यहां पर फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं दोनों को बना दे रहा हूं, ध्यान देना। ये बना दिया मैंने इस तरीके से। क्लियर हो गया। ये बना दूं, यहां पर भी आप मुझे बताओ, मैं ऐसा बना दे रहा हूं। ये मैंने बना दिया। क्लियर हो गया। यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया। दोनों में मैं क्या बना रहा हूं, पेटियोल। ये मैंने बना दिया पेटियोल। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर भी मैंने क्या बना दिया, दिस इज पेटियोल। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, पेटियोल। क्या बना दिया मैंने यहां पर, पेटियोल। समझ में आ गया, ये क्या बन गया, पेटियोल। पेटियोल के बाद आप मुझे बताइए जरा, मैं क्या बना रहा हूं, मिडरिब। क्या बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया मिडरिब। और मुझे बताना जरा, यहां पर छोटी छोटी सी ऐसे लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई है, लीफलेट जुड़ी हुई है, अलग अलग पॉइंट्स पर लीफलेट जुड़ी हुई है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पिन्नेट अरेंजमेंट। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पिन्नेट अरेंजमेंट। समझ में आ गया। अरे पिन्ना किसको बोलते हैं, कान को बोलते हैं ना। कान को कैसे छिदवाते हो, एक ही छेद में मल्टीपल छेद करते जाते हो या अलग अलग करते हो। तो इसको समझ लो ऐसे, ये कान, ये समझ लो ये कान। और इस कान में ये देखो जरा ऐसे बाली पहन ली। समझ में आ गया। आजकल तो वैसे ही बहुत चल रहा है, वो झुमका हो झुमका। समझ में आ गया। बॉलीवुड वाले हैं, किसी भी चीज पे गाना बना देते हैं, उसी पे चल रहा है, हाय झुमका हाय झुमका। तेरा झुमका है तो मैं क्या करूं तेरे झुमके के लिए। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर मैंने क्या बना दी, दिस इज लीफलेट। समझ में आ गया, दिस इज लीफलेट। दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, ये नहीं कि एआई के ऊपर बनाए, जीन्स के ऊपर बनाए। समझ में आ गया। इनकी लव स्टोरी ही खत्म नहीं होती भैया, कितना प्यार दिखाएंगे, इसलिए मजनू रोमियो बनते हैं इंडिया में। समझ में आ गया। हॉलीवुड में देखो कैसी मूवी बनती है, टर्मिनेटर इतने साल पहले बनी। समझ में आ गया। अभी लग रहा है कि हाँ यार टर्मिनेटर जैसा कहीं सही ना हो जाए। ठीक है, लूसी मूवी देखो जरा, कितनी बढ़िया। उसके बाद में पूरा जीन्स एक्टिवेशन पे दिखा दिया, म्यूटेशन के ऊपर एक्समैन बना दी, पूरी सीरीज बना दी, म्यूटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट हमारे क्या बनाएंगे, कबीर दास। समझ में आ गया कि क्या करना है, मेडिकल कॉलेज में जाके भी क्या करना है, बेटा ये करना है तो तुम तो पान ठेले पे खड़े होके कर लो, क्या जरूरत है वहां जाने की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो इसको क्या बोलेंगे, पिन्नेट। और ऐसा अरेंजमेंट किस में होता है, नीम में। ऐसा अरेंजमेंट किस में होता है, नीम में। अब नीम यदि तुमने नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया, नीम में होता है। अब आ जाओ पामेट। पाम हमारा, ये पाम, आप मुझे बताओ, ये पाम हमारा, ये पाम पूरे को पाम बोलते हैं, इत्ते से को पाम बोलते हैं, पूरे को पाम बोलते हैं। तो इस पाम से क्या निकल रही है, लीफलेट्स निकल रही हैं। ये देखो जरा क्या निकल रही हैं, आप मुझे बताइए जरा। इससे लीफलेट्स निकल रही हैं इस तरीके से। एक कॉमन पॉइंट से आप मुझे बताओ जरा क्या निकल रही है, ऐसे लीफलेट्स निकल रही हैं। समझ में आ गया। ये लीफ नहीं है, याद रखना, दीज आर लीफलेट्स। समझ में आ गया, दीज आर लीफलेट्स। तो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है पाम जैसे, तो इसको क्या बोल देंगे, पामेट। क्या बोल देंगे इसको, पामेट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे जैसे हमारा ये होता है ना, ऐसे बना लूं मैं, चलो ऐसे बना ले रहा हूं, मान लो ऐसे रख के, कभी ना कभी बचपन में ऐसे बनाया होगा। समझ में आ गया, इस तरीके से ऐसे बनाया होगा। तो ये देखो जरा, ये बन गया। तो यहां पर एक कॉमन पाम से ये सब ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट से यदि ओरिजिनेशन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, पामेट। क्या बोल देते हैं, पामेट। और याद रखना ये लीफलेट्स हैं। ये भी क्या है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज लीफलेट। ये भी आप मुझे बताइए जरा क्या है, लीफलेट। समझ में आ गया, क्या है ये, दीज आर लीफलेट्स बन जाएगा। ये क्या है, आप मुझे बताइए जरा, लीफलेट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, सिल्क कॉटन।
क्या हो जाएगा, सिल्क कॉटन में होता है। अरे ये दो अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, सिल्क कॉटन। समझ में आ गया किस में होता है, फिर से आप मुझे बताओ जरा, सिल्क कॉटन। एक कॉटन ऐसा कॉटन होता है जो सिल्क जैसा बिल्कुल होता है, समझ में आ गया, उसको बोल देंगे। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ लीफलेट, कॉमन अटैचमेंट ऑफ लीफलेट क्या बोल देंगे, पामेट बन जाएगा। आगे आ जाओ, अब हम देख रहे हैं फाइलोटैक्सी। यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चा, ये लीफलेट का अरेंजमेंट नहीं है, लीफ का अरेंजमेंट है। फाइलो मतलब लीफ, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, तो क्या बोलेंगे, इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फिर से आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फिर से मुझे बता दो क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट या लीफ। याद रखना ये लीफ का अरेंजमेंट है, लीफलेट का नहीं है, ये लीफ का अरेंजमेंट है, लीफलेट का नहीं है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया, बताओ जरा जल्दी से। अरे हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। आगे आ जाओ, अब देखो यहां पर मैं बना ले रहा हूं, देखना। सबसे पहले हम अल्टरनेट की बात कर रहे हैं। तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। समझ में आ गया, तुम्हारे पापा ने भी बोला होगा पढ़ लो, नहीं तो अल्टरनेट ऑप्शन बीएससी एमएससी तो है ही, बोला होगा कि नहीं होगा, पढ़ लो नहीं तो अल्टरनेट ऑप्शन एमएससी है ही। तो इसका एग्जांपल एमएससी हो जाएगा, अभी हम देखेंगे। क्लियर है, पहले मैं ये बना लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल क्या होते हैं। क्लियर है, यहां पर मैं इसको बना ले रहा हूं, पहले स्टेम को बना ले रहा हूं। लीव्स कहां से कनेक्टेड होती हैं, आप मुझे बताओ जरा, नोड से लीफ ओरिजिनेट होती हैं, लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नोड्स। अब मैं बना रहा हूं अल्टरनेट, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से देखना। यहां पर देखो, एक से ये आ रही है, एक को छोड़ दिया, एक से आ रही है, दूसरे को छोड़ दिया। ये लीफ है, याद रखना, ये लीफलेट नहीं है, दिस इज लीफ। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, लीफ है। एक एक को छोड़ दिया, अपोजिट तरफ चलो, ये देखो जरा, फिर एक को छोड़ दिया, तो इसको क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, अल्टरनेट। अब अपोजिट का मतलब क्या होगा, ये देखो जरा, इस तरीके से हर पर प्रेजेंट होगा। ज्यादातर लोगों के घर पे गुआवा लगा ही होता है, अमरूद, समझ में आ गया, देख लेना, अमरूद में बड़े आराम से आपको दिखाई दे जाएगा, ये बड़े आराम से आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत अच्छे से दिखाई देता है अमरूद में। आपका होमवर्क है, देख के आना, ये सभी लीफ है। अब वर्ल का मतलब क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट पर लीफ अरेंज है। देखो वहां लीफलेट्स थी, यहां पर लीफ है, समझ में आ गया। यहां पर क्या है आप मुझे बताइए जरा, दे आर लीफ, दे आर नॉट लीफलेट्स, दे आर लीफ। समझ में आ गया, तो आप मुझे बताओ ये सभी क्या है, दे आर लीफ। ये क्या है, लीफ है, बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है, लीफ है। यहां पर भी आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है, लीफ है। और यहां पर भी आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है, लीफ है। समझ में आ गया, सब में बाकी वेन वेन्स बना लेना, सब में क्या बना लोगे, ऐसे वेन्स बना लेना। क्लियर है, सब में क्या बना लोगे, ऐसे वेन्स बना लेना। चलो बना दे रहा हूं, सब में वेन्स बना दे रहे हैं, वेन्स बना दे रहे हैं, वेन्स बना दी इस तरीके से। क्लियर है, बहुत ही प्रोमिनेंट ऐसे दिखाई देती है। क्लियर हो गया, आज दो काम करोगे, एक तो नीम का पेड़ जाके देखोगे, समझ में आ गया, जिससे आपको याद हो जाएगा, और दूसरा गुआवा का जाके देखोगे। क्लियर हो गया, दूसरा आप किसका जाके देखोगे, गुआवा का जाके देखोगे। समझ में आ गया, ये मैंने बना दिया। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने आपसे क्या बोला, आपके पेरेंट्स, होता है कि नहीं होता, अल्टरनेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, पढ़ ले नहीं तो गाड़ी, पढ़ ले नहीं तो भैंस चराएगा, पढ़ ले नहीं तो खेती करवाऊंगा, गन्ने कटवाऊंगा। कई के पेरेंट्स ये बोलते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे, पढ़ ले नहीं तो एमएससी कराऊंगा। तो आप मुझे बताओ अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमएससी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एमएससी। एम से मस्टर्ड, जो लोग जिनके यहां आगे मस्टर्ड उगेगा वो लोग जाके जरूर देख लेना, समझ में आ गया। एस से सनफ्लावर, समझ में आ गया। उसके बाद आप मुझे बताओ सी से क्या हो जाएगा, चाइना रोज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, चाइना रोज। मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज, समझ में आ गया, मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज। कई लोग होते हैं ना अल्टरनेट चाइना में भी चले जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, समझ में आ गया, कहां चले जाते हैं, चाइना में। तो मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज। अब मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस।
क्या हो जाएगा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। और मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोल सकते हैं ऑल लीफ एक पर हैं तो एल्स्टोनिया। क्या हो जाएगा इसका, एल्स्टोनिया। अरे बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एल्स्टोनिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एल्स्टोनिया। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हमने कोई बहुत ज्यादा वो नहीं पढ़े, और कल जब मैं आपको सब एक साथ रिवाइज कराऊंगा तो आप बोलोगे गार्डन गार्डन हो गया, सब कुछ याद हो गया। क्लियर है? अब एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन, या फिर आप मुझे बताओ इसी को हम क्या बोल देते हैं, और स्टेम मॉडिफिकेशन। क्योंकि एक्सिलरी बड इज द पार्ट ऑफ स्टेम, बट वहां पर लीफ मॉडिफिकेशन है। आप जानते हो यहां पर टेंड्रिल बने थे, याद है? अरे भूले तो नहीं हो? यहां पर क्या बने थे, टेंड्रिल बने थे। चलो मैं बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर थोर्न बने थे, वो भी आप ध्यान से देखना। ये देखो जरा, यहां पर मान लो मैंने ऐसे लीफ लगा दी, यहां पर भी आप मुझे बताओ मैंने क्या लगा दी, लीफ लगा दी। यहां पर आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, एक्सिलरी बड बना दिया। यहां पर भी मैंने क्या बना दिया, एक्सिलरी बड बना दिया। मुझे बताना जरा, अब इस एक्सिलरी बड से क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन। क्या हो जाएगा मुझे बताओ जरा, मॉडिफिकेशन। ये मैंने बना दिया मॉडिफिकेशन के लिए, बना दूं? अरे जल्दी से मुझे बताओ, बना दूं यहां पर? क्लियर है? ये बना दिया यहां पर। ठीक है, कैसे बनाया था यहां पर आप जरा याद करो। इस तरीके से हमने ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया था, इसको हमने टेंड्रिल बोला था ना। अब मुझे बताओ यहां पर आ जाते हैं, इसके मॉडिफिकेशन से हमने क्या बनाया था, हमने थोर्न बनाया था। क्या बनाया था, जल्दी से आप मुझे बताओ, थोर्न बनाया था। मजे की बात है ये सब उनने हटा दिया, लेकिन वहां पर नहीं हटाया। कहां पर नहीं हटाया आप समझना जरा, इवोल्यूशन में नहीं हटाया। तो ये नहीं पढ़ोगे तो इवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस बात को समझो, उन्होंने मजे लिए हैं बच्चों के। क्लियर हो गया? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने बच्चों के मजे लिए हैं। समझ में आ गया कि बेटा हम इसको होमोलोगस और एनालॉगस में कंपेयर कराएंगे, फिर तुम बता देना, फिर तुम बता देना। और जब तुम यहां ये नहीं पढ़ोगे तो इवोल्यूशन में वो कैसे बनेगा? तो इसीलिए इस बात को समझो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंड्रिल की। हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंड्रिल की। तो यहां पर लीफ टेंड्रिल कैसे बनता है इसको समझना। ये जो लीफ है आप समझना जरा, मैं ऐसे डेवलप करके बता रहा हूं, समझ में आ गया? डेवलप नहीं होती इसमें, लीफ होना चाहिए था। देखो लीफ डेवलप होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, लीफ की जगह यहां पर ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलेंगे लीफ मॉडिफिकेशन। बात समझ में आ गया? होना ऐसे चाहिए था, लेकिन यहां से ऐसा हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये मत बोलना कि लीफ ही जो मॉडिफाइड हो गई, यहां लीफ बनना चाहिए था लेकिन ऐसा बन गया, इसीलिए इसको लीफ मॉडिफिकेशन बोलते हैं। आगे आ जाओ, दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यहां पर बना दे रहा हूं। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, ये फिर मैंने लीफ बना दी, इसको बना दे रहा हूं ऐसे। क्लियर है? फिर से बना दूं, यहां पर भी आप मुझे बताओ ऐसे बना दूं। और यहां पर आप मुझे बताओ मैंने क्या लगा दिए, कांटे लगा दिए। क्या लगा दिया आप मुझे बताओ, ऐसे कांटे लगा दिए। ये देखो जरा, इस तरीके से ऐसे कांटे लग गए। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइंस। क्या बोल रहे हैं, स्पाइंस बोल रहे हैं। अरे बन जाएगा, क्या बोल रहे हैं इसको, स्पाइंस बोल रहे हैं। हो गया पूरा क्लियर? जल्दी से मुझे बता दो, पहले इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद है, बोलिए जरा जल्दी से, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे। इसका एग्जाम्पल था गार्ड। क्लियर है? इसका और एग्जाम्पल क्या था, ग्रेप वाइन। क्या एग्जाम्पल था, ग्रेप वाइन बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताओ जरा क्या था, सिट्रस। क्या एग्जाम्पल था इसका, सिट्रस। क्या एग्जाम्पल था मुझे बताइए, सिट्रस। और क्या था, बोगनविलिया बन जाएगा, बोगनविलिया। इसका एग्जाम्पल होता है पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी, मेंडल वाला पी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस। एंड एलॉय, एलॉय वही एलॉय वीरा, गोरे होने के लिए लगाते हो लेकिन होते कभी नहीं हो। बात समझ में आ गया? तो ये वही है
क्लियर हो गया। अब जरा इसके फंक्शंस देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है, अब मुझे बताओ जरा। सपोर्ट। इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, सपोर्ट। क्लियर है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। मुझे बताओ इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। जल्दी से मुझे बताओ। अब ये दोनों आप जरा ध्यान से देखना, दोनों ही कहां से बन रहे हैं, स्टेम से। मतलब इनका घर सेम है, इनका घर सेम है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन ये स्टेम से बना है, ये लीफ से बना है, दोनों के घर अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों काम सेम कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एनालॉगस। ये और ये भी क्या कहलाएगा, एनालॉगस। ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। बात समझ में आ गया। लेकिन ये और ये एनालॉगस, ये और ये एनालॉगस बन जाएगा। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट आप मुझे बताओ। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, होमोलोगस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, वहां दिया हुआ है। कैसे बनेगा जब यहां नहीं पढ़ोगे तो। बात समझ में आ गया। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान दिया है, उन्होंने आपके मजे लिए हैं। प्लांट किंगडम है, बट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया, क्योंकि जो उसमें चीजें वो सारी की सारी प्लांट किंगडम में। समझ में आ गया। माइक्रोब्स मान लो यदि उसको साइड कर रहे हैं, बट वहां पर दिया हुआ है किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल इशू हटा दिया, वो केमिस्ट्री में दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। तो उन्होंने मजे लिए हैं, जो जो टॉपिक आपके हटाए हैं। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर दे हैव कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस। कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस। इनमें और इनमें क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, डिफरेंट ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन, एनालॉगस। डिफरेंट ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालॉगस बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, एनालॉगस। ये और ये क्या हो जाएंगे, एनालॉगस बन जाएगा सभी को। आपका होमवर्क है, यहां पर आप इसको लिखोगे। बात समझ में आ गया। आपका होमवर्क है, इसको आप लिखोगे। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से मुझे बताओ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिख लिख के पूरा रिवाइज कराऊंगा और कैसे पढ़ना है। जब फिजिक्स पढ़ते बोर हो जाओ, तब उस समय बीच में क्या कर लो, इस ड्यूरेशन में बायो का बैकलॉग कवर करो। समझ में आ गया। इस ड्यूरेशन में यदि कोई बायो का बैकलॉग है ना, तो उसको कवर करो। आज की एनसीईआरटी आज के आज देख लेना, आज के आज देख लेना, वरना फिर मत रोना पेपर में घूम जाओ। पहले मैं आपको पेपर दूंगा, जब गलत कर लोगे फिर मैं सिखाऊंगा कि कैसे करना है। समझ में आ गया। फिर अगला पेपर और हार्ड बनाऊंगा, गलत करोगे फिर सिखाऊंगा क्या गलती करते हो। बात समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। समझ में आ गया तो बता दो जरा जल्दी से, पूरी क्लास सभी को अच्छे से समझ में आ गई। बताओ जरा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। डाउट्स देख लें। बर्ड्स कन्वर्ट होती है क्या सर, हाँ बेटा, टेंड्रिलन थोर्न में। समझ में आ गया। बड़ी तो कन्वर्ट हो रही है सर। एलोवेरा भी फाइलोक्लेट का एग्जाम्पल है क्या, नहीं, हम आगे पढ़ेंगे वो काय का एग्जाम्पल है। ठीक है सर। थोर्न रोज में नहीं होगा एग्जाम्पल, थोर्न रोज में नहीं होगा, वो लीफ से बना होता है। समझ में आ गया। बट मोनोकॉट कुड नॉट हैव मिडरिब, मोनोकॉट में मिडरिब नहीं। समझ में आ गया। इस बात को आप समझना, वो मैंने आपको एक कॉमन एग्जाम्पल से बताया है। समझ में आ गया। ये देखो जरा, बिना उसके आप कैसे समझोगे। आप इसको एक बीच वाली लाइन समझ लो, या ऐसे समझ लो, सारी की सारी जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप ऐसे समझ लो। अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इतना डिटेल में मत जाओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन वो कभी नहीं पूछेगा। वो सिंपल ये पूछेगा, रेटिकुलेट किस में होता है, पैरेलल किस में होता है। वो पूछेगा आंख क्या होती, नाक क्या होती, कान होता है। समझ में आ गया। अब लेकिन तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में, मान लो बहुत ज्यादा ओरा सेरेटी के बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो। समझ में आ गया। तो उसके लिए मैं फिर कोई नहीं कर सकता। तुम पढ़ रहे हो फोरामेन ओवेल के बारे में, फोरामेन स्पाइनोसम के बारे में, फोरामेन लेसिरम के बारे में, तो तुम पढ़ लो, एग्जाम में वो देगा ही नहीं। समझ में आ गया। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो। तो जो एग्जाम में आ रहा है हमको वो पढ़ना है। क्लियर है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।